आज हम जिस पुस्तक का सस्वर पठन करने वाले हैं वो शिव रचना त्रय की दूसरी पुस्तक नागांव का रहस्य है, जिसके रचनाकार हैं अमीश त्रिपाठी और अनुवादक हैं विश्वजीत सपन। 21वीं कहानी, मैका का रहस्य। इस बात को 3 महीने हो चुके थे जब गणेश ने कार्तिक की रक्षा की। यद्यपि वो अभी भी लंगड़ा कर चल रहा था, फिर भी वो जानता था कि पंचवटी लौटने का समय आ गया है। लगभग 1 महीने से वो पूर्णतया सचेत था। जब वो सोकर उठता तो उसे अपनी माँ की पीड़ा याद आती। शिव एवं सती के मध्य आई ये दरार उसके लिए असह्य थी। जहां तक उसका अपना प्रश्न था, केवल एक ही मार्ग शेष था कि वो चला जाए। कल हमें निकल जाना चाहिए मौसी, गणेश ने कहा। तुमने अपनी माँ को बता दिया है? काली ने पूछा। मैं उनके लिए एक पत्र लिखकर रख दूंगा। काली ने अपनी आंखें संकुचित की। वो मुझे जाने नहीं देंगी, चाहे वो कितना भी आवश्यक क्यों ना हो। काली ने एक गहरी श्वास भरी। तो इस प्रकार तुम उसे ऐसे ही भूल जाओगे? गणेश दुखी होकर मुस्कुराया। मुझे पिछले कुछ महीनों में उनका इतना लाड मिल चुका है कि वो मेरे लिए जीवन भर के लिए पर्याप्त होगा। मैं अपनी यादों पर जीवित रह सकता हूँ, किंतु वो नीलकंठ के बिना नहीं रह सकती। चिंतित शिव अतिथिगृह का स्वागत करने के लिए उठ खड़ा हुआ। इससे पूर्व काशी नरेश ने ब्रंगाओं की बस्ती में कभी भी कदम नहीं रखा था। वे सदैव ही नीलकंठ के लिए उस बस्ती के बाहर प्रतीक्षा करते थे। क्या बात है महाराज? प्रभु, मैंने अभी अभी ये संदेश प्राप्त किया है कि सम्राट दक्ष काशी पधारने वाले हैं। शिव ने त्योरी चढ़ाई। ऐसी क्या बात हुई, मैं नहीं समझ पा रहा। यदि आपने आज संदेश पाया है तो मुझे पक्का विश्वास है कि सम्राट 2 या 3 महीने से पहले यहाँ नहीं पहुंच सकते। नहीं प्रभु, वे आज ही पहुंच रहे हैं, कुछ ही घंटों में। मैंने उनके अग्रणी दल से यह संदेश प्राप्त किया है। शिव ने अपनी भौं को ऊपर चढ़ाया। वो इतना आश्चर्यचकित हुआ कि उसके पास अभिव्यक्त करने के लिए शब्द नहीं बचे थे। प्रभु, अतिथिगृह ने कहा, मैं आपसे ये कहने की प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप शेरासन कक्ष में पधार कर अपने उचित स्थान को ग्रहण करें, ताकि हम सम्राट के आने पर उनका स्वागत कर सकें। मैं आऊंगा, शिव ने कहा, किंतु कृपया सुनिश्चित करें कि वहां केवल आप ही हों। मैं आपके किसी और सभासद के साथ उनका स्वागत नहीं करना चाहता। ये अपारंपरिक था। अतिथिगृह ने त्योरी चढ़ाई, किंतु वे शिव की असाधारण मांग पर प्रश्न नहीं उठा सके। वे उस आदेश का पालन करने के लिए वहां से निकल पड़े। नंदी, पर्वतेश्वर और भगीरथ को भी संदेश दे दिया गया होगा, शिव ने कहा। कृपया उन्हें मेरी ओर से यह संदेश भिजवा दें कि वे राजसभा में तत्काल ना जाएं। हम लोग महाराज का औपचारिक स्वागत कुछ समय बाद करेंगे। जैसी प्रभु की आज्ञा, नंदी ने कहा और वहां से निकल गया। वीरभद्र ने शिव से फुसफुसा कर कहा, आप सोचते हैं कि वे जानते हैं? नहीं, मैं उनके बारे में अगर कुछ जानता हूं तो वो ये है कि यदि उन्हें पता होता कि काली और गणेश यहाँ हैं तो वे यहाँ नहीं आते। वे यहाँ शीघ्रता में आए हैं, बिना किसी शिष्टाचार संबंधी बातों का ध्यान रखे हुए। ये कार्य एक पिता का है, किसी सम्राट का नहीं। वे संभवतया सती और कार्तिक से मिलने को आतुर हैं। आप क्या करना चाहते हैं? इसे जाने देंगे या सच को जान कर रहेंगे? मैं उसे यूं ही नहीं जाने दूंगा। यद्यपि उसकी बात पर विश्वास करना अब मेरे लिए कठिन है, मैं सच जानना चाहता हूँ। वीरभद्र ने सहमति में सिर हिलाया। मैं सती के लिए आशा करता हूँ, शिव ने कहा, कि मेरा संदेह गलत सिद्ध हो। काश वे कुछ न जानते हो, और जो भी हुआ है वो मैका के प्रशासकों ने कानून का पालन करते हुए किया था। किंतु आपको डर है कि आप सही हैं, वीरभद्र ने कहा। हाँ, और उस दिन वास्तव में क्या हुआ था उसके बारे में जानने के लिए आप अब क्या करना चाहेंगे? उनका सामना करवाना होगा, अचानक ही उनसे पूछना होगा। ऐसा करने के लिए यह उचित अवसर है। वीरभद्र ने त्योरी चढ़ा ली। मैं काली और गणेश को अचानक ही उनके सामने उपस्थित करवाने वाला हूँ, शिव ने कहा। उनका चेहरा स्वयं ही सब कुछ बता देगा। महाराज यहाँ क्या कर रहे हैं? पर्वतेश्वर ने पूछा। किसी ने भी उनके यहाँ आगमन के बारे में मुझे इससे पहले नहीं बताया। काशी ऐसा कैसे कर सकता है? ये शिष्टाचार का उल्लंघन है। कोई भी इस बात को नहीं जानता था सेनापति, नंदी ने कहा। यहाँ तक कि राजा अतिथिगृह को यह समाचार अभी अभी ही प्राप्त हुआ है। मेलुहा ने इससे पहले कोई संदेश नहीं भेजा था। पर्वतेश्वर हक्का बक्का रह गया। मेलुहा की कूटनीति की प्रक्रिया में ऐसी गलती उसने आज तक कभी नहीं सुनी थी। भगीरथ ने अपना कंधा उचका कर कहा, सभी राजा एक जैसे ही होते हैं। आचार व्यवहार एवं शिष्टाचार के अभाव के बारे में अपने शासक के संबंध में इस प्रकार के व्यंग को पर्वतेश्वर ने अनसुना कर दिया। उसने नंदी से कहा, प्रभु नीलकंठ हमें शेरासन कक्ष में न आने के लिए क्यों कह रहे हैं? मैं नहीं बता सकता प्रभु, नंदी ने कहा। मैं मात्र उनके आदेश का पालन कर रहा हूँ। पर्वतेश्वर ने सिर हिलाया। ठीक है, हम लोग यहीं रुकेंगे जब तक कि प्रभु हमें नहीं बुलाते। शिव को काली से मिलने के अनेक कारण हो सकते हैं, किंतु गणेश से क्यों? क्या हो रहा है? सती ने अपनी त्योरी चढ़ाकर पूछा। वीरभद्र पूरी तरह से भ्रमित हो गया था।
काली के कक्ष में न केवल गणेश उपस्थित था बल्कि सती भी वहीं थी। दक्ष के काशी में उपस्थित होने की स्थिति में उसे काली और गणेश को सिंहासन कक्ष में शीघ्र उपस्थित कराना था। इससे पहले कि दक्ष अपनी नागा पुत्री और नागा नाती की उपस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले, समय महत्वपूर्ण था। यदि उनकी अचानक उपस्थिति से कोई प्रभाव पड़ना था तो इसे तत्काल होना आवश्यक था। वीरभद्र के पास कोई विकल्प नहीं था और शिव द्वारा उन्हें बुलाए जाने की घोषणा उसे करनी पड़ी। मैं मात्र आदेश का पालन कर रहा हूँ देवी। आदेश का पालन करने का अर्थ ये नहीं कि आप कुछ नहीं जानते हैं कि क्या हो रहा है। वे उन्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। भद्र, सती ने कहा, मेरे पति आपके सबसे अच्छे मित्र हैं। आप मेरी सबसे अच्छी मित्र के पति हैं। मैं आपको जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप इससे अधिक जानते हैं। मैं अपने पुत्र को तब तक नहीं जाने दूंगी जब तक कि आप मुझे सही कारण नहीं बताते। वीरभद्र ने सती की इस हट पर अपना सिर हिलाया। उनकी अस्थायी दूरी के बावजूद वो देख सकता था कि किस वस्तु ने शिव को सती की ओर खींचा था। देवी, आपके पिता यहाँ हैं। सती आश्चर्यचकित थी। अंशतः अपने पिता की अघोषित उपस्थिति के कारण और उससे भी अधिक शिव द्वारा काली और गणेश को दक्ष से मिलाने के लिए बुलावा भेजने के कारण। शिव के दिल में कहीं न कहीं ये भाव अवश्य है कि मेरी बहन और मेरे पुत्र के साथ अन्याय हुआ है। क्या तुम जाना चाहती हो? सती ने काली से पूछा। नागा रानी ने अपनी आंखें संकुचित की। उसका हाथ उसकी तलवार की मूठ पर था। हाँ, जंगली अश्व भी मुझे जाने से नहीं रोक सकते। सती अपने पुत्र की ओर मुड़ी। वो इस प्रकार का टकराव नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि सच उजागर हो जो उसकी माँ को और अधिक चोट पहुंचाने वाला हो। उसने अपना सिर हिलाया। वो नहीं जाना चाहता था। काली ने आश्चर्य से कहा, क्यों? तुम किस बात से डर रहे हो? मैं ये नहीं चाहता मौसी, गणेश ने उत्तर दिया। किंतु मैं चाहती हूँ, सती ने कहा। तुम्हारी उपस्थिति 90 वर्षों से मुझसे छुपा कर रखी गई थी। किंतु वे नियम थे माँ, गणेश ने कहा। नहीं, नियम यह है कि एक नागा बालक मेलुहा में नहीं रह सकता। किसी माँ से सच छुपाना नियम का हिस्सा नहीं है। यदि मैं जानती तो मैं भी मेलुहा को छोड़ चुकी होती। यदि नियम तोड़े भी गए हैं तो वो अतीत बन चुके हैं। कृपा कर माँ इसे भूल जाएं। नहीं, मैं नहीं भूलूंगी। मैं नहीं भूल सकती। मैं जानना चाहती हूँ कि वह कितना जानते हैं, और यदि वे जानते हैं तो उन्होंने झूठ क्यों कहा? अपने नाम की रक्षा के लिए, ताकि कोई उन्हें नागाओं के जनक के रूप में दोषी न बता सके, ताकि वे शासक बने रहें। माँ, इस प्रकार हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा, गणेश ने कहा। काली हंसने लगी। गणेश तिलमिलाते हुए उनकी ओर मुड़ा। जब तुम पूरे भारतवर्ष में सती का सामना करने के लिए मारे मारे फिर रहे थे, तब मैंने तुमसे यही कहा था, काली ने कहा। और तुमने क्या कहा था? तुम उत्तर चाहते थे। तुम ये जानना चाहते थे कि तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारा क्या संबंध था, और जब तक तुम्हें इसका उत्तर नहीं मिल जाता तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तभी तुम्हें पूर्णता प्राप्त होगी। तो फिर तुम्हारी माँ अपने पिता से वैसी ही आशा क्यों नहीं कर सकती? किंतु ये पूर्णता नहीं है मौसी, गणेश ने कहा। ये मात्र टकराव और पीड़ा है। पूर्णता मात्र पूर्णता ही है मेरे बच्चे, काली ने कहा। पूर्णता कभी प्रसन्नता देती है और कभी पीड़ा। तुम्हारी माँ को ऐसा करने का अधिकार है। ये कहते हुए काली सती की ओर मुड़ी। क्या तुम निश्चित हो कि तुम ये करना चाहती हो दीदी? मुझे उत्तर चाहिए, सती ने कहा। वीरभद्र ने थूक निगल लिया। देवी शिव ने केवल रानी काली और गणेश के लिए ही कहा है, आपके लिए नहीं। मैं भी चल रही हूँ भद्र, सती ने कहा, और आप भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे अवश्य जाना चाहिए। वीरभद्र ने नीचे की ओर देखा। सती का कहना उचित था। उन्हें वहां रहने का अधिकार था। माँ, गणेश फुसफुसाया। गणेश, मैं जा रही हूँ, सती ने दृढ़ता से कहा। तुम चाहो तो आ सकते हो, विकल्प तुम्हारा है, किंतु तुम मुझे रोक नहीं सकते। लोकाधीश ने एक गहरी श्वास ली, अपने अंगवस्त्रम को अपने कंधे पर खींचकर ठीक किया और कहा, हे वीरभद्र, हमें मार्ग दिखाएं। महाराज, आपको यहाँ अचानक देखना बहुत ही सुखद आश्चर्य है, अतिथिज्ञ ने भारत के सम्राट के सम्मान में झुकते हुए कहा। दक्ष ने सिर हिलाया। जैसे ही वे राजसभा के उपकक्ष में प्रविष्ट हुए, ये मेरा साम्राज्य है अतिथिज्ञ। मेरे विचार से कभी कभी मुझे भी लोगों को हैरान करने का अवसर मिलना चाहिए। अतिथिज्ञ मुस्कुराए। दक्ष के साथ उनकी पत्नी वीरिनी भी थी। उनके पीछे प्रसिद्ध अरिष्टनेमी योद्धा मायाश्रेनिक और विद्युन्माली तत्परता से चले आ रहे थे। स्वदीप से पर्वतेश्वर की अनुपस्थिति के कारण मायाश्रेनिक को अस्थायी तौर पर मेलुहा का सेनापति पदस्थ कर दिया गया था। जब दक्ष मुख्य शेरासन कक्ष में पहुंचे तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां सामान्यतः उपस्थित रहने वाले सभा के सदस्य एवं अन्य अधिकारी अनुपस्थित थे। वहां मात्र शिव एवं नंदी थे। नंदी ने तत्काल ही अपनी मुट्ठी को सीने से लगाया और सम्राट के सम्मान में नीचे झुका। दक्ष नंदी पर मित्रतापूर्ण ढंग से मुस्कुराया। शिव ने नमस्ते की मुद्रा में अपने हाथ जोड़े, किंतु वो अपने शेरासन पर बैठा रहा। काशी में आपका स्वागत है महाराज।
दक्ष की मुस्कुराहट अदृश्य हो गई। वो समस्त भारत का सम्राट था, वो सम्मान का पात्र था। यहाँ तक कि यदि शिव नीलकंठ भी थे तो भी शिष्टाचार की मांग थी कि उसे सम्राट के सम्मान में उठना चाहिए था। इससे पूर्व शिव ने भी सदैव ऐसा ही किया था। यह अपमानजनक था। आप कैसे हैं दामाद जी? दक्ष ने अपने क्रोध को काबू में रखने का प्रयास करते हुए कहा। मैं ठीक हूं महाराज। आप मेरी बगल में आकर क्यों नहीं बैठते? दक्ष बैठ गया। अतिथिग्व और वीरिनी भी बैठ गए। अतिथिग्व की ओर मुड़कर दक्ष ने कहा, ऐसे शोरगुल वाले नगर में ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी राज्यसभा बहुत ही शांत रहती है। अतिथिग्व मुस्कुराया। नहीं महाराज, ये तो बस मुझे बीच में ही टोकने के लिए क्षमा करें महाराज। दक्ष की ओर मुड़ने से पहले शिव ने अतिथिग्व से कहा, मैंने सोचा कि अपने बच्चों के साथ आपकी भेंट यदि निजी हो तो अच्छा रहेगा। वीरिनी तत्काल ही बोल पड़ी, वे कहाँ हैं प्रभु नीलकंठ? ठीक उसी समय वीरभद्र ने प्रवेश किया। सती उसके पीछे थी। मेरी बच्ची, शिव की ओर से किए गए अपमान को भूलते हुए मुस्कुराते हुए दक्ष ने कहा, तुम मेरे नाती को अपने साथ क्यों नहीं लाई? मैं लाई हूं, सती ने कहा। गणेश ने कक्ष में प्रवेश किया। उसके पीछे काली थी। शिव दक्ष के मुख को लगातार घूर रहा था। मेलुहा के सम्राट की आंखें पहचान की मुद्रा में अचानक ही बड़ी हो गईं। उनके जबड़े हैरानी में खुल गए। वे जानते हैं। उसके बाद दक्ष ने बड़ी मुश्किल से स्वयं को संभाला। वे भयभीत हैं, वे कुछ छुपा रहे हैं। शिव ने वीरिनी के भावों को भी देखा। उनके मुख पर अत्यंत दुख था। उनकी भौहें जुड़ी हुई थी, किंतु उनके होठ थोड़े टेढ़े हो मुस्कुराने की कगार पर थे। उनकी आंखें नम थी। वे भी जानती हैं और उनसे प्रेम करती हैं। दक्ष अतिथिग्व की ओर मुड़ा और उस पर क्रोध से बिगड़ पड़ा। आपने आतंकियों के साथ मित्रता करने की हिम्मत कैसे की काशी नरेश? वे आतंकी नहीं हैं, सती ने कहा। आतंकी निर्दोषों की हत्या करते हैं। काली और गणेश ने ऐसा कभी नहीं किया। क्या अब सती काशी नरेश के लिए बोलने लगी हैं? आप उनसे बात मत करें पिताजी, सती ने कहा। मुझसे बात करें। किस लिए? दक्ष ने काली और गणेश की ओर संकेत करते हुए कहा। तुम्हें उनसे क्या लेना देना है? सब कुछ। उनका स्थान मेरे साथ है। उन्हें सदैव से ही मेरे साथ होना चाहिए था। क्या? अधम नागाओं का तो एकमात्र स्थान है नर्मदा के दक्षिण में। उन्हें सप्त सिंधु में आने की अनुमति नहीं है। मेरी बहन और मेरा पुत्र अधम नहीं है, वे मेरे रक्त हैं, आपके रक्तंश हैं। दक्ष उठ खड़ा हुआ और सती के निकट आ गया। बहन, पुत्र, ये क्या बकवास है? ये दुष्ट जो कहते हैं उन बकवासों पर विश्वास मत करो। निसंदेह वे मुझसे घृणा करते हैं। वे मुझे बदनाम करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। मैं उनका सबसे बड़ा शत्रु हूं। मैं मेलुहा का शासक हूं। उन्हें नष्ट करने के लिए सौगंध लिए हुए हूं। काली ने अपनी तलवार पकड़ ली। मैं अभी इसी वक्त तुम्हें अग्नि परीक्षा की चुनौती देने की इच्छा रखती हूँ। हे घृणास्पद बकरे, तुम्हें कुछ भी शर्म है या नहीं? दक्ष काली पर चिल्लाया। एक पिता और पुत्री के मध्य संबंध बिगाड़ने के बजाय जाकर अपने पिछले जन्म के कर्मों का पश्चाताप करो। तुमने इसे मेरे बारे में क्या क्या झूठी बातें कही हैं? उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं बताया है पिताजी, सती ने कहा। किंतु उनका अस्तित्व में होना आपके बारे में बहुत कुछ बता रहा है। वो मैं नहीं था, तुम्हारी माँ के कारण ही वे अस्तित्व में है। उसके पूर्व जन्म के पापों ने यह परिणाम दिया है। उसके आने से पहले हमारे परिवार में कभी भी नागाओं का अस्तित्व नहीं रहा था। सती का चेहरा उतर गया। वो पहली बार देख रही थी कि उनके पिता कितना नीचे गिर सकते थे। वीरिनी दक्ष को घूर रही थी। उसकी आंखों में क्रोध साफ झलक रहा था। ये पूर्व जन्म के संबंध में नहीं है पिताजी, सती ने कहा। ये इसी जीवन के संबंध में है। आप जानते थे, इसके बाद भी आपने मुझसे नहीं कहा। मैं तुम्हारा पिता हूं। मैंने जीवन भर तुम्हारे ऊपर प्यार लुटाया है। मैंने तुम्हारे लिए संपूर्ण जग से लड़ाई की है। तुम मुझ पर विश्वास करोगी या फिर कुछ विकृत पशुओं पर? वे विकृत पशु नहीं है, वे मेरा परिवार है। तुम इन लोगों को अपना परिवार बनाना चाहती हो? वे लोग जिन्होंने तुमसे झूठ बोला है, जिन्होंने तुम्हें अपने पिता के विरुद्ध कर दिया है, उन्होंने मुझसे कभी झूठ नहीं कहा है। सती चिल्लाई। झूठ आपने कहा है। मैंने कुछ भी झूठ नहीं कहा है। आपने कहा था कि मेरा बच्चा मृत पैदा हुआ था। दक्ष ने एक गहरी सांस ली। उसने छत की ओर देखा, जैसे स्वयं पर नियंत्रण करने के लिए संघर्ष कर रहा हो। उसके बाद सती की ओर देखा। तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हारे अच्छे के लिए ही मैंने तुमसे झूठ कहा था। क्या तुम जानती हो कि यदि तुम्हें एक नागा की माता घोषित कर दिया गया होता तो तुम्हारा जीवन कैसा हो गया होता? मैं अपने पुत्र के साथ होती। क्या बकवास है। तुमने क्या किया होता? पंचवटी में अपना जीवन बिताया होता। हाँ, तुम मेरी पुत्री हो, दक्ष चिल्लाया। मैंने तुम्हें सदैव ही सबसे अधिक प्रेम किया है। मैं तुम्हें पंचवटी में दुख झेलने के लिए कभी नहीं छोड़ता। विकल्प चुनने का अवसर आपका नहीं था। पूरी तरह से क्रुद्ध दक्ष शिव की ओर मुड़ा। आप ही इसे कुछ समझाएं प्रभु नीलकंठ।
शिव की आंखें संकुचित थीं। वो जानना चाहता था कि उस धोखे का जाल कितना लंबा चौड़ा फैला हुआ था। क्या आपने चंदन ध्वज की हत्या करवाई थी महाराज? दक्ष श्वेत पड़ गया। उसके मुंह पर भय की लकीरें खिंचाई। उसने तीव्रता से सती को देखा और फिर शिव की ओर घूमा। हे प्रभु, इन्होंने ये भी किया है? सती का सिर चकरा रहा था। वो स्तब्ध थी। काली और गणेश को बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ। दक्ष ने तत्काल ही अपना नियंत्रण पा लिया। उसने अपनी उंगली शिव की ओर उठाई। उसका शरीर कांप रहा था। ये सब आपका किया धरा है, तो ये आपका बुना हुआ जाल है। शिव शांत बना रहा। आपने मेरी पुत्री को मेरे विरुद्ध कर दिया, दक्ष चिल्लाया। महर्षि भृगु ने सच ही कहा था, दुष्ट वासुदेव आपको नियंत्रित करते हैं। शिव दक्ष को एकटक ऐसे देख रहा था जैसे उन्हें पहली बार देख रहा हो। दक्ष उबल रहा था। आप हैं कौन? एक बर्बर भूमि के एक बेवकूफ आदिवासी। मैंने आपको नीलकंठ बनाया। मैंने आपको शक्ति प्रदान की। मैंने ये किया ताकि आप चंद्रवंशियों को मेलुहा के नियंत्रण में लाने में सफल होंगे, ताकि मैं भारत में शांति की स्थापना कर पाऊंगा। और आपने मेरी ही दी हुई शक्ति को मेरे विरुद्ध उपयोग करने का दुस्साहस किया। शिव अब भी निष्क्रिय बना रहा ताकि दक्ष और विष उगल सके। मैंने आपको बनाया और मैं आपको नष्ट भी कर सकता हूं। दक्ष ने अपनी कटार निकाली और सामने की ओर उछला। नंदी शिव के सामने उछलकर खड़ा हो गया। दक्ष का प्रहार नंदी की ढाल पर लगकर बेकार चला गया। उधर नंदी ने अपनी तलवार मात्र इसलिए नहीं निकाली क्योंकि उसका मेलुहा का सैनिक प्रशिक्षण अपने सम्राट पर तलवार निकालने से मना करता था। हालांकि काली और गणेश के लिए ऐसा कुछ बंधन नहीं था। उन्होंने तत्काल ही अपनी तलवारें दक्ष पर तान दी। विद्युन्माली ने जैसे ही अपनी तलवार निकाली तो गणेश अपनी तलवार निकालकर शिव के सामने आ गया। उधर माया श्रेणिक हैरानी से बिना कुछ किए खड़ा रह गया। वो एक निष्ठावान मेलुहा वासी था जो अपनी जान देकर भी मेलुहा के राजा की रक्षा करता, किंतु वो हतप्रभ था। वो हृदय की गहराई से शिव का भक्त था। वो अपनी तलवार नीलकंठ के विरुद्ध कैसे निकाल सकता था? शांत हो जाएं, शिव ने अपना हाथ उठाकर कहा। विद्युन्माली ने अभी तक अपनी तलवार युद्ध की मुद्रा में निकाल रखी थी। दक्ष का चाकू नंदी की ढाल से टकराकर नीचे गिर चुका था। शिव ने एक बार पुनः कहा, नंदी, गणेश, काली, पीछे हट जाओ अभी। जैसे ही शिव के योद्धाओं ने अपनी तलवार नीचे कर ली तो विद्युन्माली ने भी अपनी तलवार म्यान में रख ली। महाराज, शिव ने दक्ष को संबोधित किया। दक्ष की आंखें आंसुओं से भीगी हुई सती पर टिकी हुई थी, जिसने अपनी तलवार दक्ष के गले से कुछ इंच की दूरी पर ही साधी हुई थी। उसके मुख पर स्पष्ट झलक रहा था कि उसके साथ धोखा हुआ। सती एकमात्र ऐसी थी जिसे दक्ष ने सचमुच ही अपने प्राणों से अधिक प्रेम किया था। सती, शिव फुसफुसाया, कृपया नीचे कर लो, वे इस योग्य नहीं हैं। सती की तलवार और निकट चली गई। शिव धीमे से आगे बढ़ा। सती के हाथ कांप रहे थे। उसका क्रोध उसे उन्मादित कर रहा था। शिव ने उसके कंधे को धीमे से स्पर्श किया। सती, नीचे रख दो। शिव के स्पर्श ने सती को संकट से वापस खींच लिया। उसने अपनी तलवार को थोड़ा नीचे कर दिया। उसकी आंखें संकुचित थी। उसकी श्वास भारी थी। उसका शरीर तना हुआ था। दक्ष लगातार सती को घूर रहा था। मुझे शर्म आती है कि आपका रक्त मेरी धमनियों में बहता है, सती ने कहा। दक्ष के आंखों से आंसू बह निकले। निकल जाएं, सती ने दांत पीसते हुए कहा। दक्ष जड़वत रहा। चले जाए यहां से, सती चीख पड़ी। सती के उस तीखे स्वर से वीरिनी को झटका सा लगा। उसके मुख पर पीड़ा और क्रोध का मिला जुला भाव उभरा। वो दक्ष के निकट गई। चलिए, दक्ष को जैसे लकवा मार गया हो। वो इस प्रकार की अनायास घटना पर पूरी तरह से हैरान था। चलिए भी, वीरिनी ने अपने पति की बाह को पकड़कर खींचते हुए और ऊंचे स्वर में कहा। माया श्रेणिक, विद्युन्माली, चलो चलें। भारत की रानी अपने पति को लगभग खींचकर उस कक्ष के बाहर ले गई। सती पूरी तरह से टूटकर बिखर चुकी थी। उसने अपनी तलवार गिरा दी। आंसुओं का वेग थम नहीं रहा था। गणेश उसकी ओर दौड़ा, किंतु उसके गिरने से पहले शिव ने उसे थाम लिया था। सती बिलक बिलक कर रो रही थी। तब शिव ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अध्याय 22, एक सिक्का दो पहलू। तो फिर तुम क्या सोच रहे हो? काली ने पूछा। गणेश और काली नागा रानी के आवास में थे। उस नाटक के बाद शिव सती को उठाकर अतिथित्व के महल के अपने आवास में चला गया था। दक्ष, वीरिनी और उनके अनुगामी दल तत्काल ही मेलुहा की राजधानी देवगिरी के लिए रवाना हो चुके थे। ये अप्रत्याशित था, चिंतामग्न गणेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। काली ने अपनी आंखें ऊपर की। कभी कभी तुम्हारा आत्मसंयम चिढ़ पैदा करने वाला होता है। गणेश मुस्कुराया। वो वास्तव में एक चौड़ी मुस्कान थी जो उसके एक कान से दूसरी कान तक फैली हुई थी। उसका बाहर निकला हुआ दांत और बाहर निकल आया। तुम्हारा यही चेहरा मैं अक्सर देखना चाहती हूँ,
काली ने कहा, वास्तव में तुम इसमें बहुत प्यारे लगते हो। गणेश पुनः गंभीर हो गया। उसने भोजपत्र का एक चिट्ठा उठाया। पंचवटी से एक संदेश था। ये नहीं होता तो मैं हंस रहा होता मौसी। अब क्या? काली ने त्योरी चढ़ाकर पूछा। यह असफलता है। फिर से? हाँ, फिर से। लेकिन मैंने तो सोचा था, हमने गलत सोचा था मौसी। काली ने बुरा भला कहा। गणेश ने अपनी मौसी को घूर कर देखा। वो उनकी झुंझलाहट को महसूस कर सकता था। अंतिम समाधान बहुत निकट था। यह सफलता उनकी विजय को पूर्ण कर देती, किंतु अब इसकी पूरी संभावना थी कि उन्होंने अब तक जो कुछ भी किया था वो नष्ट हो जाएगा। क्या हम फिर से प्रयत्न करें? काली ने पूछा। मेरे विचार से हमें अंततः सच को स्वीकार करना ही होगा मौसी। ये मार्ग कहीं नहीं जाता। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। समय आ गया है कि हम रहस्य को उजागर कर दें। हाँ, काली ने कहा, नीलकंठ को यह जानना चाहिए। नीलकंठ? गणेश ने आश्चर्य से पूछा। इतने कम अंतराल में कितना कुछ बदल गया था। काली ने अपनी भौहों को ऊंचा किया। आपने उनका नाम नहीं लिया, आपने नीलकंठ कहा। आप भी उस पौराणिक गाथा में विश्वास करती हैं? काली मुस्कुराई। मैं पौराणिक गाथाओं में विश्वास नहीं करती। ना कभी मैंने विश्वास किया और ना कभी करूंगी, लेकिन मैं उनमें विश्वास करती हूँ। मेरा जीवन कितना भिन्न होता यदि भाग्य ने मुझे शिव जैसा जीवन साथी प्रदान किया होता। संभव है कि दीदी की तरह मेरे जीवन का भी सारा विष निकल गया होता। संभव है कि मैं भी सुख और शांति प्राप्त कर पाती। हमें उन्हें रहस्य दिखाना होगा। काली की सोच के बीच में अनाधिकार प्रवेश करते हुए गणेश ने कहा, दिखाना होगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसा यहाँ संभव है ना? उन्हें स्वयं ही चलकर देखना चाहिए। तुम उन्हें पंचवटी ले जाना चाहते हो? क्यों नहीं? गणेश ने पूछा। क्या आप उन पर विश्वास नहीं करती? निसंदेह मैं उन पर विश्वास करती हूँ। मैं उन पर आंख मूंद कर विश्वास करती हूँ, लेकिन वे अकेले नहीं आएंगे। कुछ अन्य लोग भी उनके साथ होंगे। यदि हम उन लोगों को साथ में ले चलते हैं तो वे लोग जान जाएंगे कि पंचवटी कैसे पहुंचा जा सकता है। यह हमारी सुरक्षा के लिए घातक हो सकता है। मेरे विचार से पर्वतेश्वर और भगीरथ जैसे व्यक्ति विश्वास करने योग्य हैं। मैं नहीं समझता कि वे कभी भी नीलकंठ के विरुद्ध जाएंगे। वे उनके लिए अपने प्राण तक त्याग देंगे। मैं इतना समझती हूँ कि किसी व्यक्ति को अपने विश्वास की सीमा बहुत फैलानी नहीं चाहिए, और जो ना ही बिना बात स्वयं ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए, काली ने कहा। गणेश ने अपनी त्योरी चढ़ाई। यदि आप उनके सभी अनुयायियों पर संदेह करती हैं तो परशुराम के बारे में आपका क्या विचार है? वो पहले से ही मार्ग जानता है। आप नीलकंठ में उसकी भक्ति के बारे में भी जानती हैं। तुम्हें याद है मैंने कहा था कि परशुराम को पंचवटी मत लाओ, लेकिन तुमने मेरी एक न मानी। तो फिर क्या करें मौसी? हम लोग उन्हें ब्रंगाओं की ओर से ले चलेंगे। वे पंचवटी पहुंचने का मार्ग जान पाएंगे, किंतु वे मात्र चंद्रकेतु के अधिकार क्षेत्र से ही। वे अपने साम्राज्य से सीधे हम तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। यदि वे प्रयत्न करेंगे तो दंडक का वन उन्हें नष्ट कर देगा। हम ब्रंगा वालों पर इस बात के लिए विश्वास कर सकते हैं कि वे अपने राज्य से बिना हमारी अनुमति के किसी को गुजरने नहीं देंगे। यहाँ तक कि परशुराम को भी कोई दूसरा मार्ग नहीं पता। गणेश ने सहमति में सिर हिलाया। ये बहुत ही उत्तम विचार है। प्रभु को धन्यवाद कि मैंने अतिशीघ्रता में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए मुझे बाद में खेद करना पड़ता, सती ने कहा। शिव अपने कक्ष में खिड़की के समीप एक लंबी कुर्सी पर बैठा हुआ था। सती उसकी गोद में थी। उसका सिर शिव की मांसल छाती पर झुका हुआ था। उसकी आंखें सूजकर लाल हो चुकी थीं। काशी के महल की उस ऊंचाई से पवित्र मार्ग क्षेत्र और विश्वनाथ मंदिर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहे थे। उससे दूर महाकाय गंगा प्रवाहित हो रही थी। तुम्हारा क्रोध न्यायोचित था प्रिय। सती ने धीमे धीमे श्वास लेते हुए अपने पति की ओर देखा। क्या आप क्रोधित नहीं हैं? उन्होंने आपकी हत्या करने का प्रयत्न किया था। शिव ने अपनी पत्नी की आंखों में आंखें डालते हुए अपने हाथ से उसका मुंह सहलाया। मुझे तुम्हारे साथ किए गए अन्याय पर क्रोध है, न कि मेरे साथ किए गए व्यवहार पर। किंतु आपके ऊपर तलवार तान देने की विद्युम माली की हिम्मत कैसे हुई? सती फुसफुसाई। भगवान का शुक्र था कि गणेश। सती रुक गई क्योंकि उसे भय हुआ कि ऐसे में गणेश का नाम लेना इस क्षण के आनंद को नष्ट कर देगा। शिव ने उसे हल्के से दबाया। वो तुम्हारा पुत्र है। सती चुप रही। उसका शरीर अकड़ा हुआ था। वो शिव की उस पीड़ा का अनुभव कर रही थी जो उसे बृहस्पति की मृत्यु के कारण हुई थी। शिव ने सती के मुख को अपने दोनों हाथों में थामा और सीधा उसकी आंखों में झांका। मैं चाहे जितना प्रयत्न कर लूं, तुम्हारी आत्मा के किसी भी हिस्से से घृणा नहीं कर सकता। सती ने एक गहरी श्वास छोड़ी। आंसुओं की नई धार बह निकली। उसने शिव को कसकर जकड़ लिया। सम्राट ने चंदन ध्वज की हत्या करवाई थी? स्तब्ध पर्वतेश्वर ने पूछा। जी हाँ सेनापति, वीरभद्र ने कहा। पर्वतेश्वर सदमे में सुन्न पड़ गया। उसने आनंदमयी और भगीरथ की ओर देखा। उसके बाद वीरभद्र की ओर देखा। महाराज अभी कहाँ हैं? वे मेलुहा के लिए रवाना हो चुके हैं श्रीमान, वीरभद्र ने कहा। पर्वतेश्वर ने अपना सिर पकड़ लिया।
उसके सम्राट ने उसकी मातृभूमि मेलुहा का अनादर किया था। वो उस पीड़ा के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता था जो इस रहस्योद्घाटन में उस स्त्री को हुई होगी जिसे वो सदैव ही अपनी पुत्री के समान मानता था। सती कहाँ है? वे शिव के साथ हैं श्रीमान। आनंदमयी ने पर्वतेश्वर की ओर मुस्कुराते हुए देखा। इस घटिया प्रसंग से कम कुछ तो अच्छा हुआ था। मेलुहा का राजसी जलयान गंगा में ऊपरी धारा की दिशा में चल पड़ा था। सूर्यवंशी नौसेना शिष्टाचार के अनुसार 4 जलयान घेरा बनाकर चल रहे थे। दक्ष के अनुगामियों का दल अपने घर की ओर चल पड़ा था। अब वे काशी से 1 दिन की दूरी पर थे। माया श्रेणिक नेतृत्व नौका में था और एक स्थिर गति रख रहा था। काशी की घटना के कारण वो अब तक हिला हुआ था। उसने आशा की थी कि उसके सम्राट और नीलकंठ के मध्य यह मनमुटाव शीघ्र समाप्त हो जाएगा। वो इच्छा कर रहा था कि अपने बुरे भाग्य के कारण उसे अपने देश के प्रति स्वामी भक्ति और ईश्वर के प्रति आस्था के मध्य चयन न करना पड़े। विद्युन्माली दक्ष के जलयान का सुरक्षा प्रभारी था। नीलकंठ के अनुयायियों द्वारा सम्राट पर हो सकने वाले किसी भी प्रकार के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना उसका कर्तव्य था। हालांकि ये दुर्लभ था, फिर भी वो सभी प्रकार की सावधानियां बरत रहा था। जलयान के मध्य में वीरिनी राजसी कक्ष की एक खिड़की से गंगा के जल का जलयान पर हिलोरे मारना देख रही थी। उसे आभास था कि अब उसने अपनी सभी संतानें खो दी हैं। उसने क्रोध में अपने पति की ओर देखा। दक्ष सैया पर लेटे हुए थे। उनकी आंखें उजाड़ थी। उनके मुख पर सब कुछ खो जाने वाला भाव था। ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने ऐसी भयावह परिस्थितियों का सामना किया हो और पूर्णतया पराजित हुए हो। वीरिनी ने अपना सिर हिलाया और पुनः बाहर की ओर देखने लगी। काश इन्होंने मेरी बात मानी होती। वीरिनी को वो घटना उसी तरह से याद थी जैसे कि वो कल की ही बात हो। वो हर दिन सोचती थी कि यदि वैसा नहीं हुआ होता तो उसका जीवन कैसा होता। ये घटना 100 साल पहले की थी। सती मैका के गुरुकुल से लौटी ही थी। वो एक 16 साल की हठी आदर्शवादी लड़की थी। अपने चरित्र के अनुसार वो एक अप्रवासी महिला की जान बचाने के लिए जंगली कुत्तों के बीच में कूद पड़ी थी। पर्वतेश्वर और दक्ष उसको बचाने के लिए दौड़ पड़े। हालांकि वे उन कुत्तों को भगाने में सफल हो गए थे, लेकिन दक्ष गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वीरिनी दक्ष के साथ अयुराले गई थी जहां वैद्य उनका उपचार कर सकते थे। सबसे चिंता वाली चोट उनके बाएं पांव पर लगी थी, जहां एक कुत्ते ने उनके मुख्य नस को काटते हुए कुछ मांस नोचकर निकाल डाला था। रक्त की अत्यधिक हानि ने दक्ष को अचेत कर दिया था। कुछ घंटों के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके मन में जो सबसे पहला विचार आया था वो अपनी पुत्री के बारे में था। सती, वो पर्वतेश्वर के साथ है। वीरिनी अपने पति के निकट गई और उनका हाथ पकड़कर कहा, उसके बारे में चिंता न करें। मैं उस पर चिल्लाया था। उसे दुख पहुंचाने की मेरी मंशा नहीं थी। मैं जानती हूँ वो मात्र अपना कर्तव्य निभा रही थी। एक महिला की रक्षा करने का प्रयास करके वो एक उचित कार्य कर रही थी। मैं उसे ये बता दूंगी। नहीं, मैं अभी भी यही सोचता हूँ कि उसे उस महिला के लिए अपने जीवन को संकट में नहीं डालना चाहिए था। मैं उस पर चिल्लाना नहीं चाहता था, बस इतना ही मुझे कहना था। वीरिनी की आंखें संकुचित हो और छोटी हो गई। उनके पति किसी भी सूर्यवंशी से कम नहीं हो सकते। वो कुछ बोलने ही वाली थी, तभी द्वार खुला और ब्रह्मनायक ने अंदर प्रवेश किया। दक्ष के पिता और मेलुहा के शासक ब्रह्मनायक एक लंबे कद के अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति थे। लंबे घने काले बाल, सवरी हुई दाढ़ी, लगभग रोए रहित शरीर, संयमी मुकुट और मितव्ययी श्वेत वस्त्र उस व्यक्ति के अदम्य उत्साह को फीका नहीं कर पा रहे थे। वे मात्र सम्मानित ही नहीं थे, बल्कि मेलुहा में उनका आतंक भी था। अपने साम्राज्य के सम्मान एवं आदर को लेकर जो उनकी अपेक्षाएं थी, उस स्तर पर उनका पुत्र खरा नहीं उतर रहा था। दक्ष में साहस एवं चरित्र का अभाव उनके क्रोध और निराशा का स्रोत था। वीरिनी तत्काल ही उठ गई और धीमे से एक ओर हो गई। ब्रह्मनायक वीरिनी से तभी बोलते थे जब कोई आदेश देना होता था। ब्रह्मनायक के पीछे वो दयालु वैद्य खड़ा था जिसने दक्ष के छत विछत कर दिए गए पैर का उपचार किया था। ब्रह्मनायक ने अपने पुत्र के पैर को देखने के लिए चादर उठाई। नीम के पत्तों की पट्टी पैर के चारों ओर बंधी हुई थी। वैद्य मिलनसारिता से मुस्कुराया। महाराज, आपके पुत्र 1 या 2 सप्ताह में अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। मैंने बहुत ही सावधानी बरती है। चोट का निशान भी हल्का रहेगा। दक्ष ने पल भर के लिए अपने पिता की ओर देखा। उसके बाद उसका सीना फूल उठा। वो फुसफुसाया, नहीं वैद्य जी, चोट के निशान क्षत्रियों का गर्व होते हैं। ब्रह्मनायक ने अपना नथुना फुलाया। एक क्षत्रिय होने के बारे में तुम क्यों जानोगे? दक्ष चुप कर गया। वीरिनी गुस्से से खौल रही थी। तुमने कुछ कुत्तों को यह करने दिया? ब्रह्मनायक ने तिरस्कारपूर्ण ढंग से पूछा। मैं मेलुहा में हंसी का पात्र बन गया हूँ। संभवतया पूरे विश्व में मेरा पुत्र स्वयं कुत्ता भी नहीं मार सकता। दक्ष अपने पिता को एकटक घूरे जा रहा था। इस प्रकार के झगड़े को आगे बढ़ने से रोकने के लिए और अपने रोगी की मानसिक स्थिति की रक्षा के लिए वैद्य बचाव को आया। महाराज, मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी है। क्या हम बाहर जाकर बातचीत कर सकते हैं? ब्रह्मनायक ने सहमति में सिर हिलाया। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। बाहर निकलने से पहले उन्होंने दक्ष की ओर मुड़ते हुए कहा था। अत्यधिक नाराज वीरिनी अपने पति के पास गई, जो रो रहे थे।
आप कब तक ये सहन करते रहेंगे? दक्ष अचानक ही अत्यधिक क्रोध से भर गया। वे मेरे पिता हैं, उनके बारे में आदर से बात करो। आपके बारे में उनको कोई चिंता नहीं है दक्ष, वीरिनी ने कहा। वे मात्र अपनी विरासत के बारे में चिंतित रहते हैं। आपको तो राजा बनने का भी लोभ नहीं है, तो फिर हम यहाँ क्यों हैं? मेरा कर्तव्य, मुझे उनके साथ रहना है, मैं उनका पुत्र हूँ। वे ऐसा नहीं सोचते। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उनकी विरासत को आगे ले जाने के माध्यम है, बस इतना ही। दक्ष चुप हो गया। उन्होंने आपकी एक पुत्री को छोड़ देने पर विवश किया। अब आप और कितना त्याग करेंगे? वो मेरी पुत्री नहीं है, वो आपकी पुत्री है। काली भी उसी प्रकार आपकी रक्त और मांस का अंश है जिस प्रकार सती। मैं दोबारा इस पर चर्चा नहीं करना चाहता। आपने इस पर कई बार सोचा है, बस एक बार इस पर अमल करने की हिम्मत करें। हम पंचवटी में क्या करेंगे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर केवल इससे पड़ता है कि हम क्या होंगे। दक्ष ने अपना सिर हिलाया। और तुम क्या सोचती हो कि हम क्या होंगे? हम प्रसन्न होंगे, किंतु मैं सती को अकेले नहीं छोड़ सकता। आपको उसे अकेला छोड़ने को कौन कह रहा है? बस मैं केवल इतना चाहती हूं कि हमारा परिवार एक साथ हो जाए। क्या? सती क्यों पंचवटी में रहे? वो नागा नहीं है। तुम्हारे और मेरे पूर्व जन्म के पाप हैं जिनका प्रायश्चित करना है हमें। वे पाप जिनके लिए हमें दंड दिया गया है, वो क्यों दंड झेले? वास्तविक दंड तो ये है कि वो अपनी बहन से अलग है। वास्तविक दंड तो ये है कि उसके पिता को प्रतिदिन अपमानित किया जाता है। दक्ष चुप रहा, वो कांप रहा था। दक्ष, मुझ पर विश्वास करें, वीरिनी ने कहा। हम पंचवटी में सुखी रहेंगे। यदि कोई दूसरा स्थान होता जहां हम काली और सती के साथ सुखी रह सकते तो मैंने वो स्थान चुना होता, किंतु ऐसा अन्य कोई स्थान नहीं है। दक्ष ने गहरी श्वास ली। किंतु कैसे? वो आप मुझ पर छोड़ दें, मैं सारे प्रबंध कर लूंगी। आप केवल हाँ कहें। आपके पिता कल करछप जा रहे हैं। आप इतनी बुरी तरह से घायल भी नहीं हैं कि यात्रा ना कर सकें। इससे पहले कि वे ये जान पाएं कि आप कहाँ जा चुके हैं, हम पंचवटी में होंगे। दक्ष ने वीरिनी को एकटक देखा। किंतु विश्वास करें, कृपया मुझ पर विश्वास करें। यह हम सबकी अच्छाई के लिए है। मैं जानती हूं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। मैं जानती हूं कि आप अपनी पुत्रियों से प्रेम करते हैं। मैं जानती हूं कि आप इसके अलावा किसी अन्य वस्तु की परवाह नहीं करते। बस मुझ पर विश्वास करें। दक्ष ने सहमति में सिर हिलाया। वीरिनी मुस्कुराई, झुककर अपने पति के निकट गई और उन्हें चूम लिया। मैं सारे प्रबंध कर लूंगी। प्रसन्न होती हुई वीरिनी मुड़ी और कक्ष के बाहर निकल गई। उसे बहुत सारे काम करने थे। जैसे ही वो बाहर निकली तो उसने बाहर सती और पर्वतेश्वर को बैठे हुए देखा। उसने सती के सिर पर थपकी दी। जाओ मेरी बच्ची, जाकर अपने पिता से कहो कि तुम उन्हें कितना प्यार करती हो। उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। मैं शीघ्र ही वापस आती हूँ। जब वीरिनी तेजी से जा रही थी तो उसने देखा कि ब्रह्मनायक उसके पति के कक्ष में वापस जा रहे थे। डॉल्फिन के चिल्लाने से मेलुहा की रानी पुनः वर्तमान में आ पहुंची। एक सदी पुरानी याद ने उसकी आंखों में आंसू ला दिए थे। उसने अपने पति की ओर मुड़कर देखा और सिर हिलाया। उसे कभी भी ये समझ में नहीं आया कि उस दिन अंततः हुआ क्या था, ब्रह्मनायक ने क्या कहा था। किंतु जब अगले दिन वो भागने की योजना के साथ दक्ष के कक्ष में गई तो उन्होंने मेलुहा छोड़ने से मना कर दिया। उन्होंने निर्णय लिया था कि उन्हें सम्राट बनना था। आपके बेकार के अहम और पिता के अनुमोदन की आवश्यकता ने हमारा जीवन नष्ट कर दिया। रहस्य? परशुराम के साथ वार्तालाप को याद करते हुए शिव ने पूछा। परशुराम, पर्वतेश्वर, वीरभद्र एवं नंदी के साथ शिव बैठा हुआ था। काली ने अभी अभी कक्ष में प्रवेश किया था। गणेश, जो अब भी शिव के साथ अपने संबंधों को लेकर असमंजस में था, पीछे की ओर एक किनारे पर शांत खड़ा था। शिव ने सती के बड़े पुत्र के प्रवेश को मात्र सिर हिलाकर अनुमोदित किया था, बस। जी हाँ, मेरे विचार से आपको यह जानने की आवश्यकता है, काली ने कहा। यह भारतवर्ष की आवश्यकता है कि जो रहस्य नागा लोग अब तक छुपाए हुए थे वो नीलकंठ को जानना चाहिए। उसके बाद आप ये निर्णय कर सकते हैं कि जो कुछ भी हमने किया है वो सही है या गलत। निर्णय करें कि हमें क्या करना चाहिए। तुम मुझे यही क्यों नहीं बता सकती? आपको मुझ पर विश्वास करना होगा, मैं नहीं बता सकती। शिव ने काली की आंखों में झांका। उनमें कोई कपट नहीं था। उसने अनुभव किया कि वो काली पर विश्वास कर सकता था। पंचवटी पहुंचने में कितने दिन लगेंगे? 1 वर्ष से कुछ ही अधिक दिन, काली ने उत्तर दिया। 1 वर्ष? जी हाँ प्रभु नीलकंठ, हमें ब्रंगा राज्य का मधुमती नदी में धारा के साथ नौका से जाना पड़ेगा। उसके बाद दंडकारण्य में पैदल चलना पड़ेगा। इस यात्रा में समय लगेगा। कोई सीधा रास्ता नहीं है। काली मुस्कुराई, किंतु उसने कुछ कहने से मना कर दिया। वो दंडक वन के मार्ग के बारे में नहीं बताना चाहती थी। उसके नगर का वो प्राथमिक सुरक्षा घेरा था। मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रही।
मैं आप पर पूर्ण रूप से विश्वास करती हूँ प्रभु नीलकंठ। शिव काली की अवस्था को समझते हुए मुस्कुराया। वो उस पर विश्वास कर सकती थी, लेकिन उन सब पर नहीं जो उसके साथ थे। ठीक है, पंचवटी चलते हैं। संभवतः ये वो मार्ग है जो मेरे कर्तव्य पर चलने की ओर जाता है। शिव पर्वतेश्वर की ओर मुड़ा। क्या आप प्रबंध कर सकते हैं सेनापति? प्रबंध हो जाएगा प्रभु, पर्वतेश्वर ने कहा। काली ने शिव की ओर सम्मान में अपना सिर झुकाया और अपना दूसरा हाथ गणेश के लिए फैलाया। और काली, शिव ने कहा। काली तत्काल ही उसी स्थल पर घूम गई। मुझे शिव कहलाना पसंद है, नीलकंठ नहीं। तुम मेरी पत्नी की बहन हो, तुम मेरा परिवार हो। काली मुस्कुराई और उसने अपना सिर झुकाया। जैसी आपकी आज्ञा शिव। शिव और सती विश्वनाथ मंदिर में थे। प्रभु रुद्र का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वे एक विशेष पूजा करने वहां आए हुए थे। पूजा समाप्त करने के बाद वे मंदिर के एक स्तंभ से सटकर बैठे हुए देवी मोहिनी की प्रतिमा को निहार रहे थे, जो प्रभु रुद्र की प्रतिमा के पीछे लगाई गई थी। शिव ने अपनी पत्नी का हाथ थामा और उसे हल्के से चूम लिया। वो मुस्कुराई और उसने अपना सिर शिव के कंधे पर रख दिया। अत्यंत ही पहेली नुमा देवी, शिव ने कहा। सती ने अपने पति की ओर देखा। देवी मोहिनी? हाँ, विष्णु के रूप में उन्हें सर्वत्र क्यों नहीं स्वीकारा गया? 7 विष्णु के बाद संख्या क्यों बंद हो गई? हो सकता है कि भविष्य में और भी विष्णु हो, किंतु सभी लोग इनका विष्णु के रूप में सम्मान नहीं करते। क्या तुम करती हो? एक समय मैं नहीं करती थी, किंतु अब मैं इनकी महानता को समझती हूँ। शिव ने अपनी त्योरी चढ़ा ली। उन्हें समझना सरल नहीं है, सती ने कहा। उन्होंने बहुत से काम किए जिन्हें अनुचित समझा जा सकता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता यदि उन्होंने वे काम असुरों के विरुद्ध किए थे। वे तब भी अनुचित ही थे। सूर्यवंशी जो पूर्णतः प्रभु राम का अनुसरण करते हैं, उनके लिए इन्हें समझना कठिन है। तो फिर अब क्या बदल गया है? मैं उनके बारे में और अधिक जान गई हूँ, इस बारे में कि उन्होंने क्या किया था और क्यों किया था। यद्यपि मैं अभी भी उनके कुछ कृत्यों की प्रशंसा नहीं करती, किंतु संभवतः अब मैं उनके कृत्यों को कहीं बेहतर समझती हूँ। एक बार एक वासुदेव ने मुझे बताया था कि उनका यह मानना है कि बिना देवी की सहायता के प्रभु रुद्र अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पाते। शिव ने सती की ओर देखा। वे सच में हो सकते हैं। संभव है कि एक छोटा सा पाप बड़ी अच्छाई में सहायक बना हो। शिव ने सती को गहरी दृष्टि से देखा। वो समझ गया था कि वो क्या कहना चाह रही थी। जीवन में दयाहीनता के बावजूद यदि कोई व्यक्ति अच्छा बना रहता है, यदि वो दूसरों की सहायता करता रहता है, तो हमें समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसने एक पाप क्यों किया होगा। हो सकता है कि हम उसे क्षमा न कर पाएं, फिर भी हम उन्हें समझ तो सकते ही हैं। शिव जानता था कि सती गणेश के बारे में बात कर रही थी। क्या तुम जानती हो कि जो उसने किया वो क्यों किया? सती ने एक गहरी श्वास ली। नहीं। सती ने अपनी दृष्टि देवी मोहिनी की प्रतिमा की ओर की। शिव ने सती के मुंह को अपनी ओर किया। बिना सब कुछ जाने हुए कि कोई घटना क्यों घटी, किसी घटना को समझना कठिन होता है। शिव ने अपना मुख दूसरी ओर घुमा लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी श्वास ली। उसने तुम्हारी जान बचाई, उसने कार्तिक की जान बचाई। इसके लिए मुझे उससे लगाव होना चाहिए। उसने इतना कुछ किया है कि अब मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि वो एक अच्छा व्यक्ति है। सती चुपचाप शिव की बातें सुनती रही, किंतु शिव ने एक पुनः लंबी श्वास ली। किंतु ये मेरे लिए सरल नहीं है सती, मैं ऐसा नहीं। सती ने दुख भरी श्वास छोड़ी। संभवतः पंचवटी जाने से सब कुछ स्पष्ट हो जाए। प्रभु आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कैसे कर सकता हूँ? भौचक्के दिलीप ने पूछा। दिलीप अयोध्या के अपने महल के निजी कक्ष में महर्षि भृगु के चरणों में बैठा हुआ था। प्रधानमंत्री सियामंतक भृगु के अयोध्या में गोपनीय ढंग से आने की पूर्ण व्यवस्था करने में अब तक विशेषज्ञ बन चुका था। महर्षि की औषधियां अपना जादू बिखेर रही थी। दिन प्रतिदिन दिलीप और अधिक स्वस्थ होते जा रहे थे। क्या आप सहायता करने से मना कर रहे हैं महाराज? महर्षि का स्वर दुर्भावनापूर्ण था। उनकी आंखें संकुचित होकर छोटी हो गई थी। नहीं मुनिवर, निसंदेह नहीं, किंतु यह असंभव है। मैं आपको मार्ग दिखाऊंगा। किंतु मैं केवल अपने आप ये कैसे कर सकता हूँ? आपके पास मित्र होंगे, मैं इसकी प्रतिभूति देता हूँ। किंतु एक हमला इस प्रकार का, यदि किसी को पता चल जाता है तो फिर क्या होगा? मेरे अपने लोग ही मेरे विरुद्ध हो जाएंगे। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। दिलीप परेशान दिखा। मैंने स्वयं को किस मुसीबत में डाल लिया है? क्यों क्यों इसकी आवश्यकता क्यों है महर्षि जी? भारत की अच्छाई के लिए। दिलीप शांत बने रहे। उनके मुख पर चिंता की रेखाएं थी। भृगु जानते थे कि दिलीप स्वयं में ही इतना आसक्त था कि वे किसी बड़े कारण की चिंता नहीं करेंगे। अंततः उन्होंने इसे बहुत ही व्यक्तिगत बनाने का निर्णय लिया। यदि आप अपने शरीर को रोगों द्वारा नष्ट किए जाने से बचाना चाहते हैं तो आपको ऐसा करने की आवश्यकता है महाराज। दिलीप ने भृगु को एकटक देखा। धमकी स्पष्ट और प्रकट थी।
उसने अपना सिर झुकाया। बताएं कि कैसे करना होगा महर्षि। नागा रानी के शिव से अनुरोध करने के 2 महीने के भीतर ही पर्वतेश्वर ने पंचवटी की यात्रा करने का सारा प्रबंध कर लिया था। शिव के अनुगामियों की संख्या तब से बहुत अधिक बढ़ गई थी जब वो उस नगर में आया था जहां दैवीय प्रकाश चमकता है। शिव के साथ इस यात्रा में उसका पूरा परिवार था, क्योंकि महादेव ने सती और कार्तिक को वहां छोड़ देने से मना कर दिया था। काली और गणेश को तो वहां होना ही था। नीलकंठ की ठाट बाट में वीरभद्र और नंदी को रहना ही था। और वीरभद्र ने इस बार अपनी पत्नी कृतिका को अपने साथ ले चलने की हट की। इसलिए नहीं कि वे एक दूसरे से मिल नहीं सकेंगे, बल्कि वो जानता था कि इतने लंबे समय तक कार्तिक से दूरी वो सहन नहीं कर पाएगी। आयुर्वती का चयन चिकित्सक के रूप में स्वाभाविक था। शिव स्वयं भगीरथ और परशुराम की उपस्थिति भी चाहते थे, और उसका सेनापति और सुरक्षा प्रभारी पर्वतेश्वर आनंदमयी के बिना नहीं रह सकता था। पर्वतेश्वर ने उनके साथ यात्रा करने के लिए 2 दलों का प्रबंध किया था। इस प्रकार सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी दोनों के 2000 सैनिक 9 जहाजों में नीलकंठ और उनके निकट सहयोगियों को ले जाने वाले जलयान के साथ साथ चल रहे थे। गणेश का विश्वासी भृंगा अनुगामी विश्वद्युम्न अपने दल के साथ चंद्रवंशी दल में शामिल कर लिया गया था। वे धीरे धीरे चल रहे थे ताकि सभी जलयान एक साथ चल सकें। काशी से चले 2 महीने बीत चुके थे और अब वे वैशाली के निकट आ पहुंचे थे। वासुदेव के मुखिया गोपाल से अपने वार्तालाप को याद करते हुए शिव वीरभद्र नंदी और परशुराम की ओर मुड़ा। नंदी के अलावा सभी जहाज की छत पर बैठकर चिलम पीते हुए नदी को ध्यान से देख रहे थे। प्रकट रूप से प्रभु मनु ने कहा था कि अच्छाई और बुराई एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। शिव ने उस क्षण की चुप्पी को तोड़ते हुए परशुराम से चिलम लिया। परशुराम ने अपनी त्योरी चढ़ाई। सुना तो मैंने भी है, लेकिन मैं कभी भी इसका अर्थ नहीं समझ पाया। शिव ने गांजे का एक गहरा कश लिया, धुआं बाहर निकाला और वीरभद्र को चिलम दे दी। भद्र, तुम इससे क्या समझते हो? सच कहूं तो आपके वासुदेव मित्र जो अधिकतर बातें बताते हैं वे बकवास है। शिव ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसके अन्य मित्र भी हंस पड़े। मैं बिल्कुल वैसा ही नहीं कह सकता वीरभद्र। शिव पीछे की ओर मुड़ा तो गणेश को देख वो विस्मित रह गया। शिव चुप हो गया। मस्खरी का वातावरण सहसा भंग हो गया। परशुराम ने तत्काल ही गणेश के सम्मान में अपना सिर झुकाया, किंतु कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो नीलकंठ को अप्रसन्न नहीं करना चाहता था। वीरभद्र, जिसकी दृष्टि में लोकाधीश का सम्मान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और जो उसे निष्ठावान व्यक्ति समझने लगा था, उसने पूछ लिया, तो फिर गणेश, आप इसका क्या अर्थ समझते हैं? मैं सोचता हूं कि एक संकेत है, वीरभद्र पर मुस्कुराते हुए गणेश ने कहा। संकेत? शिव ने कौतूहल से पूछा। संभवतया यह नीलकंठ के लिए एक संकेत है कि वे किसकी खोज करें। ठीक है, बोलते रहो। अच्छाई और बुराई एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और इस प्रकार नीलकंठ को सिक्के के एक पहलू की खोज करनी है ना? शिव ने अपनी त्योरी चढ़ा ली। क्या सिक्के के एक पहलू को खोजना संभव है? गणेश ने पूछा। शिव ने अपनी ललाट को थपकी दी। निसंदेह इसके बजाय पूरे सिक्के की खोज करनी है। गणेश ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। शिव ने गणेश को गहरी दृष्टि से देखा। नीलकंठ के मन में एक विचार उत्पन्न हो रहा था, अच्छाई की खोज, और आपको उस खोज में बुराई भी मिल जाएगी। जितनी बड़ी अच्छाई उतनी ही बड़ी बुराई भी। वीरभद्र ने चिलम गणेश को देने के लिए हाथ बढ़ाया और पूछा, क्या आप लेना चाहेंगे? गणेश ने अपने जीवन में कभी भी चिलम नहीं पी थी। उसने अपने पिता की ओर देखा, किंतु वो उनकी रहस्यात्मक आंखों की गहराई में कुछ भी नहीं पढ़ पाया। हाँ, मैं कोशिश करना चाहूंगा। वो बैठ गया और उसने वीरभद्र से चिलम ले ली। अपने मुंह के पास इसे इस प्रकार रखें। अपने हाथों से चिलम को पकड़ने का प्रदर्शन करते हुए वीरभद्र ने कहा, और मुंह से कश खींच लें। गणेश ने वैसा ही किया और जैसा उसे कहा गया था, और वो फिर खांसते खांसते गिर पड़ा। सभी लोग ठहाका मारकर हंस पड़े, सिवाय शिव के, जो भावहीन उसे अभी भी घूर रहा था। वीरभद्र ने हाथ आगे बढ़ाकर गणेश की पीठ को थपकी दी और चिलम उसके हाथ से ले ली। गणेश, लगता है आपको इस बुराई ने कभी छुआ नहीं, लेकिन पक्का है कि मैं इसे पसंद करने लगूंगा। थोड़ा शर्माते हुए गणेश ने क्षण भर के लिए शिव की ओर देखते हुए कहा, और उसने पुनः चिलम लेने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। वीरभद्र ने चिलम को उसकी पहुंच से दूर करते हुए कहा, नहीं गणेश, आपको निर्दोष ही रहना चाहिए। जहाजों का बेड़ा ब्रंगाओं के द्वार पर था। पर्वतेश्वर, आनंदमयी और भगीरथ नेतृत्व जहाज में द्वार से अंदर जाने वाले कार्यों के निरीक्षण हेतु चले गए थे। मैंने इसे पहले भी देखा है, मुझे पता है, आनंदमयी ने द्वारों को घूरते हुए कहा, किंतु मैं अभी भी उनके अति सुंदर चातुर्य पर आश्चर्यचकित हूँ। पर्वतेश्वर मुस्कुराया और उसने अपनी बाहों से आनंदमयी को घेर लिया और लगभग उसी समय आनंदमयी की झुंझलाहट को बढ़ाते हुए अपने काम पर लग गया। उत्तंक, दूसरा जहाज पर्याप्त रूप से ऊंचा नहीं है। ब्रंगाओं को बताओ कि वे और अधिक पानी उसमें भर दें।
पर्वतेश्वर ने देखा भी नहीं कि इस मध्य आनंदमयी ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और अपना सिर हल्के से हिलाया। उसके बाद वो मुड़ी और उसने अपने पति के चेहरे को चूम लिया। पर्वतेश्वर मुस्कुरा उठा। बस बस प्रेम पंछियों, भगीरथ ने कहा, थोड़ा धैर्य से। आनंदमयी खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसने अपने भाई की कमर पर एक चपत लगा दी। पर्वतेश्वर मुस्कुराया और उसके बाद वो द्वारों से प्रवेश करने की गतिविधि का निरीक्षण करने लगा। ये प्रवेश ठीक तरह से हो जाएगा सेनापति, भगीरथ ने कहा। निश्चिंत रहें, हम जानते हैं कि ब्रंगा लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ कोई विस्मय करने वाली वस्तु नहीं है। पर्वतेश्वर ने अपनी तिवरी चढ़ाकर भगीरथ की ओर देखा। अयोध्या के राजकुमार ने जो सेनापति शब्द का उपयोग किया था उस पर वो विस्मित था। वो आसानी से इस बात को समझ सकता था कि उसका साला कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो सतर्क था। खुलकर बोलो भगीरथ, तुम क्या कहना चाहते हो? हम इस मार्ग को जानते हैं, भगीरथ ने कहा। हम जानते हैं कि ब्रंगा लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ कोई भी विपत्ति अचानक आने वाली नहीं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि नागा लोग हमें कहाँ से ले जाने वाले हैं। केवल परमपिता परमेश्वर ही जाने कि उन मार्गों पर कैसी कैसी विस्मयकारी वस्तुएं छुपी हुई हैं। क्या उन पर इस प्रकार अंधा विश्वास करना बुद्धिमानी है? हम लोग नागाओं पर विश्वास नहीं कर रहे हैं भगीरथ, आनंदमयी ने बीच में ही टोक दिया। हम लोग नीलकंठ पर विश्वास कर रहे हैं। पर्वतेश्वर चुप रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें महादेव पर विश्वास नहीं करना चाहिए, भगीरथ ने कहा। हम वो कैसे कर सकते हैं, लेकिन हम नागाओं के बारे में जानते ही कितना है। हम उस भयंकर दंडक वन में नागाओं के मार्गदर्शन में जा रहे हैं। क्या एकमात्र मैं ही हूं जो चिंता कर रहा हूं? सुनो, आनंदमयी ने चिड़चिड़ा कर कहा। प्रभु नीलकंठ रानी काली पर विश्वास करते हैं, जिसका सीधा सा अर्थ है कि मैं उन पर विश्वास करती हूँ, और उसी प्रकार तुमको भी करना चाहिए। भगीरथ ने अपना सिर हिलाया। आप क्या कहते हैं पर्वतेश्वर? प्रभु मेरे प्रभु हैं, यदि वे आदेश देते हैं तो मैं अग्नि की दीवारों पर चढ़ जाऊंगा, पर्वतेश्वर ने कहा। और वो बाहर नदी के किनारे की ओर देखने लगा, जहां संकलन करता यंत्रों को खोल दिया गया था। इसके कारण जहाज को अत्यधिक बल के साथ खींचा जा रहा था। मेलुहा का सेनापति भगीरथ की ओर मुड़ा। परंतु मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मेलुहा के सबसे महान वैज्ञानिक बृहस्पति की हत्या गणेश ने की है, और मैं ये भी नहीं भूल सकता कि उसने साम्राज्य के हृदय मंदार शिखर को नष्ट किया है। इन सब के बावजूद मैं उन पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ? आनंदमयी ने पर्वतेश्वर की ओर और उसके बाद अपने भाई की ओर असहजता से देखा। नहीं कृतिका, आयुर्वती ने कहा, मैं ये नहीं कर सकती। उनके जहाज के किनारों में कुंडियों को लगाया जा रहा था ताकि उसे ब्रंगा के द्वार पर आगे की ओर खींचा जा सके। जहाज पर उपस्थित सभी लोग जहाज की छत पर थे ताकि वे ब्रंगाओं की अभियांत्रिकी की इस शानदार प्रक्रिया को अपने आंखों से देख सकें। वीरभद्र की जानकारी के बिना ही कृतिका इस समय का सदुपयोग आयुर्वती से बातें करने में कर रही थी। आयुर्वती जी, कृपया मेरी बात सुनिए। आप जानती हैं कि मुझे इसकी आवश्यकता है। नहीं, तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं है, और मुझे पक्का विश्वास है कि यदि तुम्हारे पति को ये पता होता, वे भी इसके लिए नहीं कहते। उन्हें जानने की आवश्यकता नहीं है। कृतिका, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करने वाली जिससे तुम्हारी जान को संकट हो। क्या ये स्पष्ट है? आयुर्वती कार्तिक के लिए कोई औषधि तैयार करने लगी। उसे पर्वतेश्वर के साथ अभ्यास करते समय चोट लग गई थी। कृतिका ने अवसर देखा। आयुर्वती की मेज पर एक थैली रखी हुई थी। वो जानती थी कि ये वही औषधि थी जिसकी उसे लालसा थी। उसने उसे धीमे से उठाकर अपने अंगवस्त्रम में छुपा लिया। आपको परेशान करने के लिए मुझे क्षमा करें, कृतिका ने कहा। आयुर्वती पीछे की ओर मुड़ी। मुझे क्षमा करना यदि मैं तुमसे असभ्य रूप से पेश आई कृतिका, परंतु ये तुम्हारी अपनी भलाई के लिए ही है। कृपा कर मेरे पति को न बताएं। निसंदेह नहीं, आयुर्वती ने कहा, परंतु तुम्हें वीरभद्र से स्वयं कहना चाहिए, है ना? कृतिका ने सहमति में सिर हिलाया और कक्ष से बाहर निकलने ही वाली थी कि आयुर्वती ने उसे पुकारा। उसके अंगवस्त्रम की ओर संकेत करते हुए बोली, कृपया उसे यहीं रख दो। लज्जित हुई कृतिका ने अपने अंगवस्त्रम से उस थैली को निकाला और मेज पर रख दिया। उसने आयुर्वती की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और वे निवेदन कर रहे थे। आयुर्वती ने कृतिका के कंधे को धीमे से दबाया। क्या तुमने नीलकंठ से कुछ भी नहीं सीखा है? तुम एक संपूर्ण स्त्री हो, चाहे जैसी भी हो। तुम्हारा पति इसलिए तुमको प्रेम नहीं करता है कि तुम उसे कुछ दो, बल्कि इसलिए करता है कि तुम वो हो जो हो। कृतिका ने बुदबुदाकर एक विनम्र क्षमा प्रार्थना की और कक्ष से बाहर भाग गई। अध्याय 23। सभी रहस्यों का रहस्य। काफिले ने ब्रंगा के द्वारों को पार किया और नदी की सबसे पश्चिम उपधारा मधुमती पर आगे बढ़ गया। कुछ सप्ताहों बाद उन्होंने उस स्थान को पार किया जहां शिव ने परशुराम से युद्ध किया था। ये वो स्थल है जहां हमने परशुराम से युद्ध किया था, पूर्व दस्यु की पीठ पर थपकी मारते हुए शिव ने कहा। परशुराम ने शिव की ओर देखा और उसके बाद सती की ओर देखा।
वास्तव में ये वो स्थल है जहां प्रभु ने मेरी रक्षा की थी। सती परशुराम को देखकर मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि ऐसे में कैसे लगता है शिव द्वारा बचाया जाना। उसने अपने पति की ओर प्रेम से देखा, एक ऐसे व्यक्ति को जो अपने आसपास के व्यक्तियों के जीवन से विष को निकाल सकने की क्षमता रखता है, जबकि वो स्वयं अपनी यादों के विष का वमन नहीं कर पाया था और आज भी उन यादों के दानवों से पीड़ित थे। उसने चाहे जितने प्रयत्न किए, वो उनके अतीत को भुलवा पाने में सफल नहीं हो पाई थी। संभवतः यही उसका भाग्य था। सती का चिंतन चक्र परशुराम ने तोड़ दिया। ये वो स्थल है जहां हमें मुड़ना है प्रभु। सती ने उस ओर देखा जिस ओर उस निष्कासित वासुदेव ने संकेत किया था। वहां कुछ भी नहीं था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नदी सुंदरी वृक्षों के झुरमुट का घाघरा पहने हुए आगे बढ़ती हुई पूर्वी समुद्र की ओर चली गई थी। कहा? शिव ने कहा, उन सुंदरी वृक्षों को देखें प्रभु। परशुराम ने अपने कटे हुए बाएं हाथ से झुरमुट की ओर संकेत करते हुए कहा। वे इस क्षेत्र को अपना नाम देते हैं सुंदरवन। सुंदरवन? सती ने पूछा। जी हाँ देवी, परशुराम ने कहा। वे एक अति सुंदर रहस्य को भी छुपा कर रखते हैं। काली के आदेश पर नेतृत्व जहाज उस झुरमुट की ओर मुड़ गया जिसकी ओर परशुराम ने संकेत किया था। अपने जहाज से दूरी होने पर भी सती देख पा रही थी कि पर्वतेश्वर भी जहाज की छत पर थे और काली की ओर देखते हुए नागा रानी से विवाद कर रहे थे। काली ने उन्हें अनसुना कर दिया और उधर जहाज उस ओर आगे बढ़ने लगा जिस ओर जाना घातक लग रहा था। वे क्या कर रहे हैं? घबराहट में सती ने पूछा। वे भूमि से टकराकर अटक जाएंगे। उनको उस समय हैरानी हुई जब नेतृत्व करने वाला जहाज उन पेड़ों को धक्का देता हुआ आगे की ओर बढ़ गया। पवित्र झील के नाम पर यह क्या है? विस्मित शिव फुसफुसाया। जड़ विहीन वृक्ष? जड़ विहीन नहीं प्रभु, परशुराम ने कहा। उनमें जड़ हैं, किंतु वे भूमि में नहीं लगे हुए हैं। जड़ दलदल में तैरते रहते हैं। परंतु ऐसे वृक्ष कैसे जीवित रह सकते हैं? सती ने पूछा। ये कुछ ऐसा है कि जो मैं भी नहीं समझ पाया हूँ, परशुराम ने कहा। संभवतया ये नागाओं का जादू है। राजसी जहाज के पीछे अन्य जहाज भी सुंदरी वृक्षों के तैरते झुरमुट में सरलता से प्रवेश कर गए और उसके बाद वे एक झील में प्रविष्ट हुए जहां मधुमती का जल विनम्र तरंगों वाला हो गया था। शिव ने चारों ओर आश्चर्य से देखा। वो क्षेत्र अत्यंत हरा भरा था और पक्षियों के उग्र कलरव से जीवंत था। वहां के पेड़ पौधे अत्यधिक सघन थे जिसके कारण उस झील पर पत्तियों की छतरी सी बन गई थी। वो झील इतनी विशाल थी कि वहां 10 बड़े बड़े जहाज आराम से समा सकते थे। उस समय दूसरा पहर लगभग समाप्त होने वाला था और सूरज अपनी तीव्रता पर था, जबकि उस छायादार झील में भ्रमवश लोगों को शाम होने का अंदेशा हो सकता था। परशुराम ने शिव की ओर देखा। इस तैरते झुरमुट के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। मैं उन कुछ लोगों के बारे में जानता हूँ जिन्होंने इसे ढूंढने के प्रयास किए और उनके जहाज भूमि से टकराकर नष्ट हो गए। किनारों पर लगे लंबे खंभों में बांधकर 10 जहाजों को खड़ा कर दिया गया। उन्हें एक दूसरे से तैरते हुए ही बांधकर घने सुंदरी वृक्षों के झुरमुट में छुपा दिया गया। आगे का मार्ग पैदल तय करना था। 2000 सैनिकों को दंडकारण्य के बीच से होकर जाना था। उन सबको नेतृत्व जहाज के आसपास जमा होने के लिए कहा गया। काली मुख्य मस्तूल पर चढ़ गई ताकि सभी लोग उसे देख सकें। आप सभी सुने। सभी लोग शांत हो गए। काली का स्वर तत्काल ही अनुपालन की मांग कर रहा था। आप सभी लोगों ने दंडकारण्य के बारे में अफवाहें सुनी होंगी। आपने सुना होगा कि दंडक वन विश्व में सबसे बड़ा है। ये पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक फैला हुआ है। ये इतना सघन है कि सूरज की रोशनी यहाँ प्रवेश नहीं कर सकती। ये विकराल पशुओं से भरा पड़ा है जो भटके राही को नष्ट कर देते हैं। ये वन विषयुक्त वृक्षों से भी भरा पड़ा है और जो लोग मूर्खतावश कुछ खा लेते हैं या उन्हें छूते हैं वे भी समाप्त हो जाते हैं। सैनिकों ने चिंता से काली की ओर देखा। ये सभी अफवाहें सही हैं, अत्यधिक भयंकर रूप से। सैनिकों को पता था कि दंडक वन नर्मदा के दक्षिण में था। इसकी सीमा प्रभु मनु ने निर्धारित की थी, ऐसी सीमा जिसे कभी भी पार नहीं करना था। वे न केवल प्रभु मनु के आदेशों का उल्लंघन कर रहे थे बल्कि भयानक दंडकारण्य में प्रवेश भी कर रहे थे। इन शापित वनों में कोई अति साहसिक बनकर अपने भाग्य को आजमाने की सोच भी नहीं रहा था। काली के शब्द ने उनके दृढ़ विश्वास को मात्र पक्का ही किया था। मेरे अलावा केवल गणेश और विश्वदिम्न ही इन मृत्यु समान मार्गों के बारे में जानते हैं। यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो हमारे आदेशों का पालन करें और वही करें जो हम कहें। यदि ऐसा आप नहीं करेंगे तो मैं वचन देती हूँ कि आप पंचवटी जीवित नहीं पहुंच पाएंगे। सैनिकों ने जोशीले ढंग से सिर हिलाकर सहमति प्रकट की। दिन के बचे हुए समय में आप जहाजों पर विश्राम कर सकते हैं, भोजन करें और एक नींद ले लें। सूर्योदय के साथ ही हम रवाना हो जाएंगे। आज कोई भी सुंदरवन में अकेले इधर उधर विचरण नहीं करेगा। हो सकता है कि वे जान जाएंगे कि इन वनों में सुंदरता कम और क्रूरता अधिक है।
काली मस्तूल से नीचे उतरी तो उसने देखा कि शिव और सती नीचे खड़े थे। दंडक वन यहाँ से कितनी दूर है? सती ने पूछा। काली ने आसपास देखा और उसके बाद सती की ओर देखा। हम लोग एक बहुत बड़े काफिले में यात्रा कर रहे हैं। सामान्यतः ये दूरी 1 महीने में तय हो जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें 2 से 3 महीने लग जाएंगे। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं, मैं मृत्यु की अपेक्षा धीरे चलना पसंद करूंगी। तुम्हें शब्दों को घुमाना बहुत आता है बहन। कुटिलता से काली मुस्कुराई। क्या पंचवटी दंडक वन के मध्य में है? शिव ने पूछा। नहीं शिव, वो पश्चिम की ओर अधिक है। तो फिर बहुत अधिक दूर है। इसी कारण मैंने कहा था कि बहुत अधिक समय लगेगा। जब हम दंडकारण्य पहुंचेंगे तब उसके बाद पंचवटी पहुंचने में और 6 महीने लगेंगे। शिव ने कहा। जहाज से हमें पर्याप्त मात्रा में खाने का सामान लेकर चलना चाहिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है शिव, काली ने कहा। अतिरिक्त भार हमें धीमा कर देगा। ये वन्य आवश्यक भोजन से परिपूर्ण है। हमें मात्र सावधान रहना है कि हम वो नहीं खाएं जो हमें नहीं खाना चाहिए। परंतु भोजन ही एकमात्र समस्या नहीं है। हम लोग 9 महीने वनों में बिताएंगे। कई अन्य संकट भी आ सकते हैं। काली की आंखें चमक उठी। नहीं आएंगे यदि आप मेरे साथ हैं। मुख्य जहाज की छत पर रात का भोजन परोसा गया। शिव ने नागाओं की सामुदायिक भोज की प्रथा का सम्मान करने का निर्णय लिया, जिसमें अनेक लोग एक अत्यधिक विशाल पत्तल में मिलकर खाना खाते हैं। ये पत्तल केले के पत्तों को एक साथ जोड़कर बनाए जाते हैं। शिव, सती, काली, गणेश, कार्तिक, पर्वतेश्वर, आनंदमयी, भगीरथ, आयुर्वती, परशुराम, नंदी, वीरभद्र और कृतिका उस विशालकाय पत्तल के चारों ओर बैठ गए। पर्वतेश्वर को यह प्रथा अजीब और अस्वास्थ्यकर प्रतीत हुई, किंतु सदैव की तरह उसने शिव के आदेश का पालन किया। इस प्रथा के पीछे कारण क्या है महारानी? भगीरथ ने काली से पूछा। हम नागा लोग भोजन की देवी अन्नपूर्णा में आस्था रखते हैं, जो हम सबकी माता है। क्या वो हमें जीवित नहीं रखती हैं? ये प्रथा संयुक्त रूप से उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आयोजित की जाती है। जब हम यात्रा कर रहे होते हैं तो इसी प्रकार अपना भोजन करते हैं। अब हम सभी भाई बहन हैं। हम लोग इस यात्रा में एक जैसे भाग्य वाले बन चुके हैं। ये बात तो सच है, भगीरथ ने कहा, और साथ में ये भी सोच रहा था कि सामुदायिक भोज विषकरण से बचने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। क्या सचमुच ही दंडक भयानक है महारानी? पर्वतेश्वर ने पूछा। या फिर ये अफवाहें अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए हैं? एक वन बहुत अधिक देखरेख करने वाली किसी दयालु माता की तरह हो सकता है यदि हम उसके नियमों का पालन करें, लेकिन यदि हम रास्ते से भटक जाते हैं तो वो एक दानव की तरह हो सकता है जो आपको तत्काल ही परास्त कर देगा। अफवाहें अवश्य ही अनुशासित करने का माध्यम बनती हैं। 9 महीने का समय एक ही मार्ग पर चलने के लिए बहुत लंबा होता है, अतः आवश्यक है कि हम इससे भटके नहीं। लेकिन विश्वास करें, जो भटक जाएंगे उन्हें इस बात का पता अवश्य चल जाएगा कि ये अफवाहें पक्के तथ्यों पर आधारित हैं। ठीक है, शिव ने कहा। बहुत चर्चा हो गई, अब हमें भोजन करना चाहिए। और इन सब के मध्य आयुर्वती कृतिका और वीरभद्र को देख रही थी। कौर लेने के बीच बीच में वीरभद्र कार्तिक की ओर संकेत कर रहा था और कुछ फुसफुसा रहा था। वे दोनों ही कार्तिक को प्रेम भरे भाव से ऐसे देख रहे थे जैसे वो उन्हीं का पुत्र हो। आयुर्वती के मुख पर एक दुख भरी मुस्कान थी। सेनापति, वीरभद्र ने कहा। पर्वतेश्वर सच में झुंझलाया हुआ था। 2 सैनिक तैरती हुई गोदी में नेतृत्व जहाज के पास थे और 100 आदमी उनके साथ थे। सबसे आगे काली और गणेश थे। कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ रहा था। हर दिशा को सघन झाड़ियों ने पूरी तरह से ढका हुआ था। वीरभद्र को देखकर पर्वतेश्वर थोड़ा शांत हो गया। क्या प्रभु आ रहे हैं? नहीं सेनापति, केवल मैं। पर्वतेश्वर ने सिर हिलाया। ठीक है। उसके बाद वो काली की ओर मुड़ा। महारानी, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे आदमियों से पंचवटी तक झाड़ियों को काटते हुए मार्ग बनाकर चलने की आशा नहीं कर रही। यदि मैं ऐसी आशा करती भी हूँ तो मुझे विश्वास है कि आपके सूर्यवंशी सैनिक ये काम बहुत सरलता से कर लेंगे। पर्वतेश्वर की आंखें झुंझलाहट में संकुचित हो गईं। देवी, मैं अपने धैर्य की अंतिम सीमा पर हूँ। या तो आप सीधे सीधे उत्तर दें या फिर मैं अपने आदमियों के साथ जहाज से रवाना हो जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि आपका विश्वास जीतने के लिए मुझे क्या करना चाहिए सेनापति। क्या अभी तक की यात्रा में मैंने ऐसा कोई काम किया है जिससे आपके लोगों को कोई कष्ट पहुंचा हो? काली ने पश्चिमी दिशा में संकेत करते हुए कहा। आपके सैनिकों को मात्र इतना ही करना है कि इस दिशा में 100 मीटर तक झाड़ियों को साफ कर दें। बस इतना ही? हाँ, इतना ही। पर्वतेश्वर ने सिर हिलाया। सैनिकों ने तत्काल ही अपनी तलवारें निकाली और एक पंक्ति की बनावट में आ गए। वीरभद्र भी उनमें शामिल हो गया। वे आगे की ओर धीमे से बढ़ने लगे। वे उन सभी झाड़ियों को काट कर साफ करते जा रहे थे जो अवेदनीय थी। गणेश और विश्वद्युम्न उस पंक्ति के दोनों छोरों पर थे। वे बाहर की ओर देखते हुए अपनी तलवारें निकाले हुए थे। उनकी मुद्राओं से स्पष्ट था कि वे उन सैनिकों की रक्षा किसी अनजान संकट से कर रहे थे। कुछ देर के बाद वीरभद्र और सैनिक तब आश्चर्यचकित रह गए जब वे उस सघन झाड़ियों से निकलकर एक रास्ते पर आ गए।
वो इतना चौड़ा था कि 10 अश्व एक साथ चल सकते थे। हरे प्रभु राम के नाम पर ये कहां से निकल आया? आश्चर्यचकित पर्वतेश्वर ने पूछा। ये मार्ग स्वर्ग की ओर जाता है, काली ने कहा, लेकिन वहां से पहले ये नरक से होकर गुजरता है। पर्वतेश्वर नागा रानी की ओर मुड़ा। काली मुस्कुराई। मैंने आपसे पहले ही कहा था, मुझ पर विश्वास करें। वीरभद्र थोड़ा बढ़कर गया और आगे जाने वाले सड़क मार्गों को विस्मय से देखा। वो एकदम ही सीधा सपाट सामने दूर तक जाता दिख रहा था। वो पत्थरों भरा एक मार्ग था जिसे बहुत हद तक समतल कर दिया गया था। उस सड़क मार्ग के समानांतर दोनों ओर वृक्षों के साथ साथ बाड़े अनवरत लगे हुए थे जिन पर लताएं लिपटी हुई थी। क्या ये विषाक्त हैं? पर्वतेश्वर ने उन जुड़वा बाड़ों की ओर संकेत करते हुए पूछा। अंदर वाला जो सड़क मार्ग के ठीक बाद है वो नागावल्ली लताओं से बने हुए हैं, काली ने कहा। यदि आप चाहें तो इनकी पत्तियों को खा भी सकते हैं, लेकिन जो बाड़ा बाहर जंगल की ओर लगा हुआ है वो बहुत विषाक्त है। यदि उनके कांटे भी आपको चुभ जाएं तो आपको अपने ईश्वर से प्रार्थना करने तक का समय नहीं मिल पाएगा। पर्वतेश्वर ने अपनी भौहों को ऊंचा किया। इन लोगों ने इन्हें कैसे बनाया? वीरभद्र काली की ओर मुड़ा। महारानी जी, क्या ये बस इतना ही है? क्या हमें बस इतना ही करना है? इस सड़क मार्ग को खोजना है और आगे बढ़ते जाना है और हम लोग नागाओं के नगर के पास पहुंच जाएंगे। काली ने उपहास में मुस्कुराते हुए कहा। यदि जीवन इतना ही सरल होता तो क्या था? प्रथम प्रहर बस समाप्त ही होने वाला था। सूर्य क्षितिज पर टिमटिमा रहा था। कुछ ही मिनटों में वह अपनी कीर्ति के अनुसार प्रकाश फैलाते और गर्मी प्रदान करते हुए चमकने वाला था। हालांकि उस सघन सुंदर वन में सूरज अपने अग्निमय स्वरूप की छाया मात्र ही था। शिव के काफिले के चलने के लिए मार्ग दिखाने के लिए उसकी कुछ किरणें ही उस सघन पत्तियों से छनकर धरती तक आने में सफल हो पा रही थी। नागांव की सड़क तक सफाई किए हुए स्थान पर 100 आदमियों का एक दल छोड़ दिया गया था। उन्हें स्पष्ट आदेश दे दिया गया था, जंगल की ओर से आने वाले किसी भी पशु या किसी अन्य संकट का तत्काल ही समाधान कर देना था। पैदल सिपाही उस सफाई किए हुए क्षेत्र से होते हुए जब नागा मार्ग में प्रविष्ट हुए तो उनकी आंखें विस्मित थीं। उस जंगल में जो उन लोगों ने सबसे अंतिम आशा की थी वो थी एक आरामदायक और सुरक्षित रास्ते की। जुलूस के दोनों किनारों पर घुड़सवार दल थे जो मशाले लेकर मार्गों को प्रकाशित कर रहे थे। काले अश्व पर सवार विशुद्धिम्न के साथ पर्वतेश्वर, भगीरथ और आनंदमयी भी आगे आगे चल रहे थे। नीलकंठ का परिवार काली, आयुर्वेदिक, कृतिका और नंदी के साथ मध्य में चल रहा था। वीरभद्र और परशुराम के साथ गणेश सफाई किए हुए क्षेत्र में खड़ा था। वो तब तक प्रतीक्षा करेगा जब तक कि सभी सैनिक वहां से निकल नहीं जाते। उसके बाद उसे एक कार्य करना था। क्या हमें सचमुच ही पीछे की ओर पहरा देने की आवश्यकता है गणेश? वीरभद्र ने पूछा। तैरते हुए सुंदरी के झुरमुट को ढूंढ पाना लगभग असंभव है। हम लोग नागा हैं, सभी हमसे घृणा करते हैं। हम कभी भी असावधान नहीं रह सकते। ये अंतिम सैनिक है, अब क्या करना है? कृपा कर मेरा पहरा करें, गणेश ने कहा। गणेश अपने हाथों में बीजों का एक थैला लिए हुए उस सफाई किए हुए हिस्से में गया। वीरभद्र और परशुराम उसके दोनों ओर अपने हथियार निकालकर उसके साथ बढ़ गए। वे दोनों ही दोनों ओर से उसकी सुरक्षा कर रहे थे। वहां वे कुछ ही दूरी पर थे कि एक जंगली सुअर चहलकदमी करता हुआ उनकी ओर आया। वीरभद्र ने आज तक जितने सुअर देखे थे उनमें वो सबसे बड़ा था। वो लगभग 2 मीटर लंबा और 1 मीटर ऊंचा था। वो सुअर कुछ दूरी पर रुक गया, अपने सामने के खुरों को आगे पीछे करता हुआ। अपने नथुनों से हुंकार की धीमी ध्वनि के साथ वो मनुष्यों को देख रहा था। परशुराम गणेश की ओर मुड़ा। वो सुअर आक्रमण करने के लिए तैयार हो रहा था। नागा अपना काम करता जा रहा था। वो बीज बिखेरता जा रहा था और उसी मध्य उसने धीमे से परशुराम को अपना सिर हिलाया। परशुराम आगे की ओर उछला और उसने अपनी कुल्हाड़ी को हवा में लहराया, जिसकी धार से उस सुअर का सिर एक ही वार में धड़ से अलग हो गया। वीरभद्र परशुराम की ओर उसकी सहायता के लिए धीरे धीरे बढ़ रहा था कि तभी गणेश ने तेजी से उसे रोकते हुए कहा, आप दूसरी ओर अपनी आंखों को केंद्रित करते रहें वीरभद्र, परशुराम इसे संभालने में सक्षम है। परशुराम ने इस बीच उस पशु के शरीर को जगह जगह से काट दिया था। उसके बाद उसने उस जंगली सुअर के कटे हुए भागों वाले शव को सड़क पर खींच लिया। जब परशुराम वापस आया तो उसने वीरभद्र से इसका वर्णन किया। ये शव मांसाहारी पशुओं को ही आकर्षित करेगा। इस बीच गणेश ने बीजों को इधर उधर छितराने का कार्य समाप्त कर लिया था। वो मुड़ा और सड़क की ओर चल पड़ा। उसके पीछे वीरभद्र और परशुराम थे। जैसे ही वे सड़क पर पहुंचे तो वीरभद्र बोल पड़ा, वो एक विशालकाय जंगली सुअर था। वास्तव में वो बहुत ही छोटा था क्योंकि वो अभी युवा ही था, गणेश ने कहा। उसके समूह में दूसरे बहुत बड़े होंगे। जब हम सड़क की सुरक्षा करते हैं तो इन्हें बहुत निकट नहीं आने देते। इस क्षेत्र में सुअरों का आक्रमण घातक सिद्ध हो सकता है। वीरभद्र मुड़ा तो उसने देखा कि 100 बरंगा सैनिक उनके अश्वों को थामे हुए प्रतीक्षा कर रहे थे। वो गणेश की ओर मुड़ा। अब क्या करना है? अब हम प्रतीक्षा करते हैं, अपनी तलवार निकालते हुए गणेश ने कहा। उसका स्वर शांत था।
हमें इस प्रवेश द्वार को कल प्रातः तक सुरक्षित रखना है। जो कोई भी इसमें प्रवेश करने का प्रयास करता है उन्हें नष्ट कर देना है। केवल कल तक ही? तब तक क्या ये झाड़ियां पूरी तरह से उग जाएंगी? बिल्कुल सही, ऐसा ही होगा। एक शेर की तीव्र गुर्राहट को सुनकर वीरभद्र उठ बैठा। कोई पशु, संभवतया एक हिरन, उस विशालकाय बिल्ली की पकड़ में आ चुका था। उसने अपने आसपास देखा। जंगल जगने लगा था। सूरज का उदय अभी अभी हुआ था। 50 सैनिक उसके सामने सो रहे थे। उनके आगे की ओर नागा सड़क थी, जिस पर शिव के अनुगामियों के दल ने कल ही अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी थी। वीरभद्र ने अपने अंगवस्त्रम को शरीर पर लपेट लिया और हथेलियों पर फूंक मारी। बहुत ठंड थी। उसके पास उसने देखा कि परशुराम खर्राटे लेता हुआ, अपना मुंह आधा खोले हुए गहरी निद्रा में डूबा हुआ था। वीरभद्र अपनी कोहनी के बल उठा और पीछे मुड़ा। अन्य 50 सैनिक पहरे पर खड़े हुए थे। उनकी तलवारें बाहर निकली हुई थी। उन्होंने अपने अन्य साथियों से पहरे का भार आधी रात में लिया था। गणेश, मैं यहाँ हूँ वीरभद्र, गणेश ने कहा। वीरभद्र आगे बढ़ा तो पहरेदारों ने हटकर बीच में जगह बनाई, जिससे लोकाधीश दिखने लगा। वीरभद्र स्तब्ध था। पवित्र झील की सौगंध, वीरभद्र ने कहा। ये झाड़ियां तो फिर से उतनी ही बड़ी हो गईं। ये तो लगभग ऐसा ही है कि जैसे ये कभी काटी ही नहीं गई थी। अब सड़क मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। आधा दिन यदि हम तेजी से चलें तो शेष लोगों तक पहुंच जाएंगे। तो फिर हम किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं? तुम्हें पूछना चाहिए, वीरभद्र ने कृतिका से कहा। सुंदरबल में चलते हुए बिना किसी घटना के 1 महीने का समय बीत चुका था। इतना विशालकाय काफिला होने के बावजूद उन्होंने अच्छी प्रगति कर ली थी। कृतिका काफिले के मध्य से निकलकर अपने पति के साथ रहने के उद्देश्य से काफिले के पीछे की ओर चली गई थी। वो गणेश के साथ वार्तालाप का आनंद ले रही थी और धीरे धीरे अपनी राजकुमारी के बड़े पुत्र से उसे लगाव होने लगा था। गणेश, जिसका अश्व वीरभद्र और कृतिका के अश्वों के साथ चल रहा था, तत्काल ही बोला, क्या पूछना है मुझसे? ऐसा है, कृतिका ने कहा, वीरभद्र मुझे बताते हैं कि आप उस समय अधिक आश्चर्यचकित नहीं हुए थे जब आपने सुना था कि संभवतया सम्राट दक्ष ने श्री चंदन ध्वज को मारा था। परशुराम ने अपने अश्व को थोड़ा धीमा किया ताकि वो उनके साथ हो जाए। वो उत्सुक था। क्या आप जानते थे? कृतिका ने पूछा। हाँ। कृतिका गणेश के चेहरे पर गुस्सा और घृणा के भाव ढूंढ रही थी, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या आप प्रतिशोध का अनुभव नहीं करते? क्या आपको नहीं लगता कि ये एक अन्याय था? मैं प्रतिशोध या अन्याय का अनुभव नहीं करता कृतिका जी, गणेश ने कहा। ब्रह्मांड की अच्छाई के लिए न्याय का अस्तित्व होता है ताकि संतुलन बना रहे। मनुष्य में घृणा की ज्वाला उत्पन्न करने के लिए यह अस्तित्व में नहीं होता। इसके अलावा मेरे पास मेलुहा के सम्राट को न्याय के कटघरे में खड़ा करने की शक्ति नहीं है। ब्रह्मांड को यह शक्ति है। वो न्याय करेगा तब जब उचित समय होगा, इस जीवन में या अगले जीवन में। परशुराम ने बीच में ही टोका। किंतु क्या प्रतिशोध आपको अच्छा अनुभव नहीं कराएगा? आपने प्रतिशोध ले लिया, आपने लिया ना? गणेश ने परशुराम से पूछा। क्या आप पहले से अच्छा अनुभव करते हैं? परशुराम ने गहरी श्वास ली। वो अच्छा महसूस नहीं करता था। तो इस प्रकार आप दक्ष के साथ कुछ भी नहीं करना चाहते? वीरभद्र ने पूछा। गणेश ने अपनी आंखें संकुचित की। मैं इसकी कोई परवाह नहीं करता। वीरभद्र मुस्कुराया। परशुराम ने वीरभद्र की प्रतिक्रिया पर अपनी त्योरी चढ़ा ली। क्या? परशुराम ने पूछा। कुछ अधिक नहीं, वीरभद्र ने कहा। बस इतना ही कि अंततः मैं आज उस बात को समझ गया जो एक दिन शिव ने मुझसे कहा था। उन्होंने कहा था कि प्रेम का विपरीत घृणा नहीं होता। घृणा मात्र उतना ही है कि जब प्रेम बुरा हो जाता है। प्रेम का विपरीत वास्तव में उदासीनता है। जब आप इस बात की कोई परवाह नहीं करते कि उस व्यक्ति के साथ क्या होता है और क्या नहीं होता। भोजन बहुत स्वादिष्ट है, शिव ने मुस्कुराते हुए कहा। सुंदरी वृक्षों के झुरमुट से निकलकर चलते हुए शिव और उसके साथियों को 2 महीने बीत चुके थे। वे लोग अभी अभी भयानक दंडक वन में प्रविष्ट हुए थे। सड़क मार्ग समाप्त हो चुका था और एक बहुत बड़े खुले क्षेत्र में परिवर्तित हो चुका था। इस क्षेत्र में शिव के दल के अलावा और अधिक संख्या में लोग समा सकते थे। जैसा कि नागाओं की प्रथा थी, समूह में लोग विशालकाय पत्तलों पर सामूहिक रात्रि भोजन कर रहे थे। काली मुस्कुराई। वन में वे सभी कुछ है जिनकी हमें आवश्यकता है। सती ने गणेश की पीठ पर थपकी मारी। वो शेष परिवारों से अलग सवारी कर रहा था, अतः सती सामूहिक रात्रि भोज का आनंद ले रही थी, जहां वो अपने बड़े पुत्र के साथ बातचीत कर सकती थी। क्या भोजन ठीक ठाक है? बहुत अच्छा है माँ, गणेश मुस्कुराया। गणेश कार्तिक की ओर मुड़ा और उसने ये काम उसकी ओर खिसका दिया। कार्तिक, जो इन दिनों बहुत ही कम मुस्कुरा रहा था, उसने अपने बड़े भाई की ओर लगाव से देखा। धन्यवाद दादा।
भगीरथ ने काली की ओर देखा। वो स्वयं को अब और अधिक रोक नहीं पा रहा था। महारानी जी, ये 5 मार्ग इस खुले क्षेत्र से बाहर की ओर क्यों निकल रहे हैं? मैं सोच ही रही थी कि अभी तक आपने ये प्रश्न पूछने से स्वयं को रोका कैसे हुआ था। सभी लोग काली की ओर मुड़ गए। बहुत ही सरल। इनमें 4 मार्ग आपको दंडक वन के और अधिक सघन वन की ओर ले जाते हैं। इतने सघन कि आप विनाश को पहुंच जाते हैं। कौन सा सही मार्ग है? भगीरथ ने पूछा। मैं आपको कल प्रातः बताऊंगी, जब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ऐसे खुले क्षेत्र और कितने हैं काली? शिव ने पूछा। काली के होंठ एक बड़ी सी मुस्कान में खिंच गए। पंचवटी के रास्ते में ऐसे 5 खुले क्षेत्र हैं शिव। प्रभु राम दया करें, पर्वतेश्वर ने कहा। इसका अर्थ है कि 3 सहस्त्र अवसरों में मात्र एक अवसर है जब हम पंचवटी के लिए सही मार्ग का चयन कर सकते हैं। हाँ, काली मुस्कुराई। आनंदमयी खींच भरी हंसी हंस रही थी। ऐसा है कि हमें ये आशा करनी चाहिए कि आप सही मार्गों को न भूली हो महारानी। काली मुस्कुराई। विश्वास करें, मैं नहीं भूली हूँ। काली ने सती, शिव और नंदी को थोड़ा आगे सवारी करते हुए देखा। शिव ने अभी अभी ही कुछ ऐसा कहा था कि सती और नंदी खिलखिलाकर हंस पड़े थे। इसके बाद नीलकंठ नंदी की ओर मुड़े और उसकी ओर अर्थपूर्ण ढंग से अपनी पलकें झपकाईं। काली आयुर्वती की ओर मुड़ी। उनमें यही कुशलता है। वे पंचवटी की ओर जाने वाले उस काफिले के बीच चल रहे थे। मधुमती नदी के पास से उनकी यात्रा को आरंभ हुए 3 महीने बीत चुके थे। दंडक जैसे सघन वन में होते हुए भी उनकी ये यात्रा आश्चर्यजनक रूप से शांतिपूर्ण रही थी, यद्यपि थकाऊ अवश्य रही। ऐसे वार्तालाप से ही ऊब कम की जा सकती थी। कौन सी कुशलता? आयुर्वती ने पूछा। लोगों के दुख हर के उनमें सुख शांति लाने की कुशलता, काली ने कहा। हाँ, वो तो है, आयुर्वती ने कहा, किंतु वो उनकी कई कुशलताओं में से एक मात्र है। ओम नमः शिवाय। काली विस्मित थी। मेलुहा के वैद्य ने पुराने मंत्र को भ्रष्ट कर दिया था। ओम और नमः शब्द केवल देवों के लिए ही उपयोग किए जाते थे, किसी भी जीवित मनुष्य के लिए नहीं। नागा रानी ने आगे जाते हुए शिव को देखने के लिए अपना चेहरा घुमाया और मुस्कुराई। कभी कभी एक सामान्य आस्था गहन शांति प्रदान कर देती है। काली ने आयुर्वती की कही हुई पंक्ति को दोहराया। ओम नमः शिवाय। समस्त ब्रह्मांड प्रभु शिव के समक्ष सिर झुकाता है। मैं प्रभु शिव के समक्ष सिर झुकाती हूँ। आयुर्वती कार्तिक की ओर मुड़ी, जो थोड़ा पीछे सवारी कर रहा था। वो बालक 4 वर्ष की आयु से कुछ महीने अधिक का था, लेकिन वो 9 वर्ष का प्रतीत हो रहा था। उसे देख मन विचलित हो रहा था। उसकी बाहें और मुख पर चोट के निशान थे। उसके पीठ के ऊपर 2 तलवारें एक दूसरे को आर पार करती हुई टंगी हुई थी। ढाल का कहीं अता पता नहीं था। उसकी आंखें बाड़ों पर टिकी हुई थी, जो आने वाले संकट की खोज कर रही थी। लगभग अपनी जान पर खेलते हुए जिस दिन उसके भाई ने अकेले ही शेरों से उसकी जान बचाई थी, उस दिन से कार्तिक पूरी तरह से अंतर्मुखी हो चुका था। अपने माता पिता कृतिका और गणेश के अलावा वो किसी अन्य से ना के बराबर बातें करता था। वो कभी मुस्कुराता तक नहीं था। वो सदैव शिकारी दलों के साथ वनों में जाता था। कई बार उसने अकेले ही पशुओं का शिकार किया था। विस्मित सैनिकों ने आयुर्वती को कार्तिक के कारनामों का वर्णन दिया था कि वो कैसे शिकार करते समय शांत, केंद्रित और क्रूर बन जाता था। आयुर्वती ने एक आह भरी। जब से उन्होंने काशी को छोड़ा था, तब से पिछले कुछ महीनों में काली का आयुर्वती के साथ बहुत अच्छा संबंध हो चुका था। वो फुसफुसाई, मेरे विचार से आपको प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि उसने अपने जीवन से उचित सीख ली है। वो अभी बालक है, आयुर्वती ने कहा। अभी उसे बड़े होने में बहुत साल लगने वाले हैं। उसे कब बड़ा होना है, ये निर्णय लेने वाले हम कौन होते हैं? काली ने कहा। ये चयन उसका अपना है। एक दिन वो हम सबको गौरवान्वित करेगा। मधुमती के तट से चले हुए 8 महीने बीत चुके थे। काफिला नागांव की राजधानी पंचवटी से केवल 1 दिन की दूरी पर था। वे एक सड़क के किनारे शिविर लगाए हुए थे, जो एक विशालकाय नदी के निकट था। ये नदी उतनी ही बड़ी थी जितनी प्रारंभ में सरस्वती हुआ करती थी। भगीरथ ने सोचा था कि ये महान नदी वही पौराणिक नर्मदा नदी होगी, वो सीमा जिसके बारे में प्रभु मनु ने कहा था कि उसे कभी भी पार नहीं करना है। वे इस समय उस नदी में उत्तरी किनारे पर थे। ये अवश्य ही नर्मदा होगी। भगीरथ ने विश्वदम्न से कहा, मेरा अनुमान है कि हम इसे कल पार करेंगे। प्रभु मनु हम पर दया करें। पर्वतेश्वर बोल पड़ा, हाँ, यही होगी। नर्मदा दक्षिण क्षेत्र में एकमात्र ऐसी नदी है जो सरस्वती के समान विशालकाय है। विश्वदम्न मुस्कुराया। वे लोग पहले से ही नर्मदा से बहुत दूर दक्षिण में आ चुके थे। महोदय, कभी कभी हमारा मन हमें भुलावे में डाल देता है। ध्यान से देखें, हमें इस नदी को पार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आनंदमयी की आंखें आश्चर्य में बड़ी हो गईं। महान भगवान रुद्र के नाम पर
ये नदी तो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। विश्वद्युम्न ने सहमति प्रकट की। जी हाँ, ऐसा ही है राजकुमारी जी, ये नर्मदा नहीं हो सकती। उस नदी के बारे में तो हमें पता है कि वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। प्रभु राम दया करे, भगीरथ चिल्ला पड़ा। ऐसी बड़ी नदी का अस्तित्व हमसे कैसे छुपा रह सकता है? ये समस्त भूमि ही गोपनीय है राजकुमार, विश्वद्युम्न ने कहा। ये गोदावरी है और आप देख सकते हैं कि जब ये पूर्वी समुद्र तक पहुंचती है तो कितनी बड़ी हो जाती है। पर्वतेश्वर ने विस्मय से घूर कर देखा। उसने अपने हाथ जोड़े और बहते हुए पानी को झुककर नमस्ते किया। गोदावरी एकमात्र ऐसी नहीं, विश्वद्युम्न ने कहा। मैंने अफवाहें सुनी है कि सुदूर दक्षिण में ऐसी कई अन्य दैत्याकार नदियां हैं। भगीरथ ने विश्वद्युम्न की ओर यह सोचते हुए देखा कि अगले दिन न जाने और कितनी चीजें होंगी जो उन्हें आश्चर्य में डाल देंगी। गणेश, नंदी ने कहा। हाँ दलपति नंदी, गणेश ने भी पूछा। नंदी काफिले के पिछले भाग की ओर चला गया था। उसे काली का संदेश गणेश तक पहुंचाना था। नागाओं की सीमाओं की चौकी काफिले के साथ मानकीय व्यवहार ही करेगी। उन्हें इस बात से कुछ भी लेना देना नहीं है कि काफिले में रानी और लोकाधीश भी यात्रा कर रहे हैं। जब भी कभी उनके कल्याण की बात आती थी तो काली सदैव ही सावधान रहती थी। इसका परोक्ष रूप में यह अर्थ था कि उस काफिले की निगरानी नागाओं की राजधानी तक होने वाली थी ताकि किसी भी प्रकार के संभावित संकट को प्रभावहीन किया जा सके। गणेश ने सहमति प्रकट की। धन्यवाद दलपति। नंदी ने नागाओं की उस चौकी को देखा जिसे उन्होंने अभी अभी पार किया था। ये 100 आदमी क्या सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं गणेश? ये लोग यहाँ एकांत में नगर से 1 दिन की दूरी पर हैं। इस चौकी में कोई दुर्ग भी नहीं है। अब तक नागाओं की विस्तृत सुरक्षा व्यवस्था को देखकर ऐसी व्यवस्थाएं जो प्रवीणता की चरम पर हैं, इस चौकी का ध्येय समझ में नहीं आ रहा है। गणेश मुस्कुराया। अपनी सुरक्षा के विवरणों के बारे में वो सामान्यतया किसी भी ऐसे व्यक्ति से बातें नहीं करता जो नागा नहीं था, परंतु ये नंदी था, शिव की परछाई। उस पर संदेह करने का अर्थ था शिव पर संदेह करना। ये मार्ग पर बहुत अधिक सुरक्षा प्रदान नहीं करते, परंतु यदि ऐसा कोई आक्रमण होता है तो ये पूर्व चेतावनी का कार्य करते हैं। तब इनकी भूमिका पंचवटी के मार्ग में नगर तक जाल बिछाने की होती है, जो कि ऐसा पीछे हटते हुए करते हैं। नंदी ने त्योरी चढ़ा ली। एक सीमांत चौकी केवल जाल बिछाने के लिए? परंतु ये उनका प्राथमिक कार्य नहीं है। गणेश ने अपनी उंगली से संकेत करते हुए कहना जारी रखा। उनकी सबसे प्रमुख भूमिका नदी की ओर से किसी भी प्रकार के आक्रमण से हमें बचाना है। नंदी ने गोदावरी को देखा। निसंदेह ये अवश्य ही कहीं जाकर पूर्वी समुद्र में मिलती होगी। ये एक ऐसा प्रवेश द्वार जिसका लाभ उठाया जा सकता था। नागाओं ने सच में अच्छी योजना बना रखी थी। पूर्ण चंद्रमा के मध्यम प्रकाश ने दंडक वन के पशुओं को झूठी सुरक्षा का आश्वासन दे दिया था। छन छन कर आ रही चांदनी में वे सुस्त पड़ गए थे। शिव के शिविर में शांति छा गई थी। सभी लोग सो रहे थे। अधिकतर लोग देर रात तक जगे हुए थे। वे लोग सुंदरबन एवं दंडक के संकटपूर्ण वनों से आश्चर्यजनक रूप से बिना किसी घटना के इतनी लंबी यात्रा पर वाद विवाद कर रहे थे। पंचवटी मात्र 1 दिन की दूरी पर था। अचानक शंख ध्वनि के कर्णभेदी स्वर ने रात्रि की शांति को भंग कर दिया। वास्तव में एक नहीं अनेक शंखों की ध्वनियां आने लगी थी। उस विशाल का शिविर के मध्य में काली तत्काल ही उठ खड़ी हुई। उसी के साथ शिव, सती और कार्तिक भी। ये क्या बकवास है? इस कोलाहल पर शिव चिल्लाया। काली नदी की ओर देख रही थी। वो स्तब्ध थी। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। वो शिव की ओर मुड़ी। उसने दांत पीसते हुए कहा, आपके लोगों ने हमें धोखा दिया है। सारा शिविर जग चुका था और शंख के शैल लगातार चेतावनी दे रहे थे। गणेश, जो इन शंखों की गर्जना के सबसे निकट नदी के समीप शिविर में था, वो सीधा उस ओर भागता जा रहा था। नंदी, वीरभद्र और परशुराम उसके पीछे थे। ये क्या हो रहा है? वीरभद्र अत्यधिक बल लगाकर चीखा ताकि उस कोलाहल में उसकी आवाज सुनाई दे सके। शत्रुओं के जहाज गोदावरी में हमारी ओर चले आ रहे हैं, गणेश चिल्लाया। उन्होंने हमारी चेतावनी व्यवस्था को भंग कर दिया है। अब क्या करें? नंदी चिल्लाया। सीमांत चौकी पर चलना है। हमारे पास गुप्त नौकाएं हैं। नंदी पीछे मुड़ा और उसने 300 सैनिकों तक आदेश पहुंचा दिया। उन्होंने संकट को सामने देख अपने मोर्चे संभाल लिए थे। वे सैनिक उन 4 व्यक्तियों का चुपचाप अनुसरण कर रहे थे। वे तेजी से सीमांत चौकी पर पहुंचे जहां पहले से ही 100 नागा सैनिक गुप्त नौकाओं को पानी के अंदर ढकेल रहे थे। इसी बीच विश्वद्युम्न, जो शत्रुओं के संकट से सबसे दूर किनारे पर था, उसने पहले तो इस अविश्वास से स्वयं को नियंत्रित किया और उसके बाद वो इस प्रकार की आपात स्थिति में अपनाई जाने वाली मानकीय प्रक्रिया की कार्यवाही करने लगा। एक लाल ज्वाला जलाई गई ताकि दूर पंचवटी को सावधान किया जा सके। इस बीच भगीरथ विश्वद्युम्न के पास भाग कर आया। नदी पर तुम्हारी क्या सुरक्षा व्यवस्था है?
विशुद्धिम्न ने भगीरथ को जलती हुई आंखों से देखा। उसने उत्तर देने से इनकार कर दिया। उसे पक्का विश्वास था कि नागाओं के साथ कपट किया गया था। भगीरथ ने अपना सिर हिलाया और पर्वतेश्वर की ओर भागा, जो पहले से ही अपने सैनिकों को एकत्र करके उन्हें नदी के साथ साथ सुरक्षात्मक बनावट में नियुक्त कर रहा था। कोई सूचना? पर्वतेश्वर ने पूछा। वो नहीं बोलेगा सेनापति, भगीरथ चीखा। मेरा भय सच हो चुका है। इन लोगों ने हमें धोखा दिया है। हम सीधे इनकी जाल में फंस चुके हैं। अपने 500 सैनिकों को युद्ध की बनावट में देखते हुए पर्वतेश्वर ने अपनी मुट्ठी भींच ली। नदी की ओर से जो कोई भी आता है उसे नष्ट कर दो। और उसके बाद आकाश चमक उठा। भगीरथ ने ऊपर की ओर देखा। प्रभु राम दया करें। भयंकर ज्वलंत बाणों की बारिश आकाश से उनकी ओर आती हुई दिखाई दी। स्पष्ट रूप से वे कुछ दूरी से छोड़े गए थे, उन्हीं युद्धपोतों से जो गोदावरी में तेजी से उनकी ओर बढ़ते चले आ रहे थे। ढाले ऊपर, पर्वतेश्वर जोर से चिल्लाया। बीच में शिव और काली ने भी वैसे ही आदेश दिया। सैनिकों ने स्वयं को ढालों के नीचे छुपा लिया। वे बाणों के इस ज्वलंत संहार के रुकने की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु अनेक बाणों ने वस्त्रों को अग्नि के हवाले करते हुए और शरीरों को भेदते हुए अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिए थे। उन बाणों ने अत्यधिक लोगों को घायल कर दिया था और कुछ दुर्भाग्यशालियों को मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया था। कोई अवकाश नहीं था। बाणों की बारिश लगातार होती जा रही थी। एक बाण आयुर्ति के पांव में जा लगा। अपनी ढाल को निकट लाते हुए अपने पैर को खींचते हुए पीड़ा से चीख पड़ी। अचानक और आक्रमण की उग्रता ने शिव के शिविर के अधिकतर लोगों को ढाल के पीछे दुबक जाने को विवश कर दिया था, किंतु वास्तविक युद्ध गोदावरी में ही शिविर के स्थल के पास नदी के तट पर हो रहा था। जल्दी से, गणेश चीखा। यदि बाणों की मूसलाधार बारिश इसी तरह कुछ देर और चलती रही तो पूरा का पूरा शिविर ध्वस्त हो जाएगा। उसे तेजी से अपना काम करना था। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और नागा सभी सैनिक गोदावरी नदी में तेजी से आते हुए उन 5 बड़े जहाजों की ओर अपनी छोटी सी नौकाओं को धक्का देते हुए ले जा रहे थे। उन छोटी नौकाओं में चकमक पत्थर के साथ सूखी हुई ज्वलनशील लकड़ियां थी, जो एक मोटे कपड़े से ढकी हुई थीं। जब वे एक निश्चित दूरी पर होंगी तो उन गुप्त नौकाओं को जला दिया जाएगा और उन्हें उन जहाजों से टकरा दिया जाएगा। ऐसे बड़े और लकड़ी के बने हुए जहाजों को नष्ट करने के लिए आग सबसे अच्छा तरीका था। वे जहाज नदी में आगे बढ़ते चले आ रहे थे और उनकी छतों से ज्वलंत बाण लगातार छोड़े जा रहे थे। उन जहाजों की उन्मादित गति के कारण गणेश के सैनिकों को शत्रुओं के युद्धपोतों के पास पहुंचने के लिए बहुत दूर तक तैरने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वे गुप्त नौकाएं अपने स्थान पर पहुंच चुकी थीं। उन्हें इस बनावट में लगा दिया गया था कि वे टक्कर मारने के लिए तैयार थीं। उनमें आग लगा दो, गणेश चीखा। सैनिक ने तुरंत ही प्रत्येक नौका से कपड़ा हटा दिया और चकमक पत्थरों को एक दूसरे से रगड़ा। इससे पहले कि हत्यारे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, नौकाओं में तत्काल ही आग धधकने लगी थी। गणेश के सिपाहियों ने उन नौकाओं को जहाज से धकेल कर टकरा दिया। उन जहाजों से सटाए रखो, नंदी चीखा। जहाजों में आग पकड़ना आवश्यक है। जहाज के पहरेदारों ने अपने धनुष नदी के हमलावरों की ओर मोड़ लिया। बाणों की अनावृष्टि नदी में होने लगी। अनेक अपंग हुए बहुतेरे मृत्यु के घाट उतारे गए और वीर सैनिकों पर भी आक्रमण होने लगा। गुप्त नौकाओं की आग में गणेश के सैनिक भी झुलसते जा रहे थे, परंतु वे परिश्रम से तैरते हुए नौकाओं को उन शत्रु के जहाजों की ओर धक्का दे रहे थे। कुछ ही क्षणों में 5 जहाज आग की लपटों से घिर गए थे, परंतु तब तक वे बहुत हानि पहुंचा चुके थे। नदी के किनारे वापस चलो, गणेश चीखा। वो जानता था कि उसे गोदावरी नदी के तट पर सैनिकों को एक पंक्ति की बनावट में तैयार रखना था। जैसे जैसे आग की लपटें बढ़ती जाएंगी तो हत्यारे पानी में या जीवन रक्षक नौकाओं में कूद पड़ेंगे और नदी के तट पर पहुंचकर पुनः युद्ध आरंभ कर देंगे। गणेश के सैनिक नदी के तट पर अभी पहुंचने ही वाले थे कि उन्होंने कर्णभेदी विस्फोट सुना। उन्होंने मुड़कर देखा तो स्तब्ध रह गए। शत्रुओं का सबसे पहला जहाज विस्फोट में उड़ गया था। उसके कुछ ही क्षणों के अंदर अन्य जहाज भी विशालकाय विस्फोटों के साथ भस्म हो गए। गणेश परशुराम की ओर मुड़ा। वो पूरी तरह से स्तब्ध था। दैवी अस्त्र? परशुराम ने सहमति में सिर हिलाया। वो भी हैरान था। मात्र दैवी अस्त्रों से ही ऐसा विस्फोट संभव हो सकता था, लेकिन ऐसे अस्त्रों पर कौन अपने हाथ डाल सकता था, और वो भी इतनी भारी मात्रा में। गणेश ने बिखरे हुए सैनिकों को एकत्र कर व्यूह रचना की और उन्हें गिना। जिन 400 सैनिकों के साथ उसने हमला किया था, उनमें से कोई 100 सैनिक खेत रहे थे। उनमें से अधिकतर नागा सैनिक थे, क्योंकि वे ही ऐसे युद्ध कौशल में प्रशिक्षित थे। लोकाधीश ने गुस्से में अपने दांत पीसे और काली और शिव की खोज में शिविर की ओर चल पड़ा। आपने हमें जाल में फंसा दिया, पर्वतेश्वर ने चीख कर कहा। बाणों की उस अग्निवृष्टि में उसके 20 सैनिक शहीद हो गए थे। शिविर के मध्य में मरने वालों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक थी। लगभग 50 सैनिक मारे जा चुके थे। निस्संदेह सबसे अधिक मरने वालों की संख्या नदी के किनारे थी, जो शत्रुओं के युद्धपोतों के निकट थे। 100 सैनिक जिन्होंने युद्धपोतों पर हमला किए थे, उन्हें शामिल कर कुल 300 सैनिक वहां मारे जा चुके थे। आयुर्वती अपनी जंघा में घुसे बाण के साथ ही चिकित्सकों के दल के साथ भागकर सैनिकों की जीवन रक्षा में जुटी हुई थी। बकवास, काली चिल्लाई। आपने हमें धोखा दिया है। आज तक किसी ने भी गोदावरी की ओर से कभी हम पर हमला नहीं किया, कभी नहीं। शांत रहो,
शिव जोर से बोला। वो वीरभद्र, परशुराम, नंदी और गणेश की ओर मुड़ा जो अभी अभी वहां पहुंचे थे। ये विस्फोट कैसे थे परशुराम? दैवी अस्त्र थे प्रभु, परशुराम ने कहा। शत्रुओं के 5 जहाज उन्हें लेकर चल रहे थे, आग ने उनमें विस्फोट कर दिया। शिव ने गहरी श्वास ली और दूर शून्य में देखा। प्रभु, भगीरथ ने कहा, हमें वापस लौट चलना चाहिए। पंचवटी के मार्ग में और भी ऐसे घातक आक्रमण हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये मात्र 2 नागा हैं, सोचे कि 50,000 क्या कर सकते हैं। काली गुस्से से फट पड़ी। ये आप लोगों की करनी है। पंचवटी पर आज तक कभी भी हमला नहीं हुआ है। आपने अपने दोस्तों को यहाँ पहुंचाया है। ये तो सौभाग्य की बात थी कि गणेश ने मुंहतोड़ उत्तर दिया और आपके दस्तों को समाप्त कर दिया, वरना हम सभी लोग मारे जाते। सती ने काली को धीमे से स्पर्श किया। वो ये बताना चाहती थी कि गणेश के साथ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी सैनिक भी युद्ध करते हुए मारे गए थे। बहुत हो गया, शिव चिल्लाया। क्या आप लोगों में से किसी को भी ये भान है कि क्या हुआ है? नीलकंठ, नंदी और कार्तिक की ओर मुड़ा। 100 सैनिक के साथ नदी के तट पर जाओ, देखो कि उन शत्रुओं के जहाजों में कोई जीवित है या नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन लोग थे। नंदी और कार्तिक तत्काल ही वहां से रवाना हो गए। शिव ने क्रोध की ज्वाला से खौलते हुए अपने आसपास के लोगों को देखा। हम सबके साथ धोखा किया गया है। जो लोग भी हम पर बाणों की वर्षा कर रहे थे, वे अपने लक्ष्य का चयन नहीं कर रहे थे। वे हम सबको मृत देखना चाहते थे। परंतु वे गोदावरी तक कैसे आ गए? काली ने पूछा। शिव ने उसकी ओर तीक्ष्ण दृष्टि से देखा। लानत है, ये मुझे कैसे पता होना चाहिए? हमारे अधिकतर लोग तो इसे नर्मदा नदी ही समझ रहे थे। ये नागा लोग ही हो सकते हैं प्रभु, भगीरथ ने कहा। इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्या आपको पक्का विश्वास है? शिव ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा। नागाओं ने अपनी ही रानी को मारने के लिए यह जाल बिछाया था और उसके बाद गणेश ने अपने ही लोगों के विरुद्ध प्रति आक्रमण किया और उन्हें दैवी अस्त्रों से उड़ा दिया। यदि उसके पास दैवी अस्त्र थे और हम पर उपयोग करना चाहता था, तो फिर उसने हम पर उन अस्त्रों का उपयोग क्यों नहीं किया? सबके सब मूक हो गए। मेरे विचार से वे अस्त्र पंचवटी को नष्ट करने के लिए थे। उनकी योजना थी कि वे हमारा नरसंहार सरलता से करने के बाद नागाओं की राजधानी को भी नष्ट कर देंगे। उन्होंने ये आशा नहीं की थी कि नागा अत्यधिक सतर्क होंगे और उनके पास अत्यंत ही प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था होगी, जिसमें ये गुप्त नौकाएं भी शामिल थीं, जिसके कारण आज हम बच गए। नीलकंठ जो कह रहे थे, अब उसका अर्थ सबको समझ में आ रहा था। ये उचित प्रतीत भी हो रहा था। गणेश ने भूमि देवी को मूक धन्यवाद दिया। ऐसी ही आपात स्थितियों से निपटने के लिए नागा राज्यसभा ने गणेश के प्रस्ताव को मान गोदावरी की सीमांत चौकियों को अस्त्र शस्त्र से लैस करना स्वीकार किया था। कोई हम सबको मृत देखना चाहता था, शिव ने कहा। कोई ऐसा जो पर्याप्त रूप से शक्तिशाली है, क्योंकि वो इतनी भारी मात्रा में दैवी अस्त्रों का शस्त्रागार प्राप्त कर सकता है। ऐसा कोई जिसे सुदूर दक्षिण में इतनी विशालकाय नदी के अस्तित्व का पता है और उसके पास समुद्र से आते इस मार्ग को जानने की क्षमता है। कोई ऐसा संसाधन युक्त व्यक्ति जो हम पर आक्रमण करने के लिए युद्धपोतों के एक बेड़े की व्यवस्था कर सकता है। उसके पास पर्याप्त सैनिक है। प्रश्न तो यह है कि वो व्यक्ति कौन है। क्षितिज पर सूरज धीरे धीरे उग आया था। उस थके हुए शिविर पर प्रकाश और लालिमा फैल गई। पंचवटी से एक राहत दल भोजन और औषधियां लेकर पहुंचा। अंततः आयुर्वती ढीली पड़ ही गई थी और वो विश्राम करने के लिए एक तंबू में चली गई। अधिकतर घायलों की देखभाल हो चुकी थी। फिर अन्य किसी सैनिक की मृत्यु नहीं हुई। यहाँ तक कि जो लोग घातक रूप से घायल थे, उन्हें भी बचा लिया गया था। कार्तिक और नंदी रात भर की खोज के बाद अपने दल सहित शिविर में वापस आ गए। वे सीधे शिविर के पास आए। कार्तिक ने पहले कहा, कोई भी जीवित नहीं बचा है बाबा। प्रभु, हमने नदी के दोनों किनारों का परीक्षण कर लिया है, नंदी ने आगे बताया। हमने जहाज के मलबे की भी जांच ली है। यहाँ तक कि हमने नदी में 5 किलोमीटर आगे तक जाकर देख लिया। कहीं कोई जीवित व्यक्ति उस ओर ना भाग निकला हो, परंतु हमें कोई जीवित व्यक्ति नहीं मिला। शिव ने मन ही मन कोसा। उसे संदेह था कि यह आक्रमण किसने करवाया होगा, परंतु वो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं कह सकता था। उसने पर्वतेश्वर और भगीरथ को बुलाया। आप दोनों ही अपने देश के जहाजों को पहचान सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों जहाजों के मलबों का ध्यान से परीक्षण करें। मैं जानना चाहता हूँ कि उसमें से कोई भी जहाज मेलुहा या स्वदीप का तो नहीं। प्रभु, पर्वतेश्वर ने जोर से कहा, यह नहीं हो सकता। पर्वतेश्वर, कृपया आप मेरे लिए काम करें। शिव ने उसे बीच में ही टोक दिया। मैं एक निष्पक्ष उत्तर चाहता हूँ। वे जहाज वास्तव में कहाँ से आए थे? पर्वतेश्वर ने नीलकंठ को सैनिक नमस्ते किया। आपकी जैसी आज्ञा प्रभु। मेलुहा का सेनापति भगीरथ के साथ वहां से निकल पड़ा। क्या आपको लगता है कि यह आक्रमण एकमात्र संयोग था? यह आपके रहस्य जानने से ठीक एक दिन पहले क्यों हुआ? शिव और सती शिविर के पास नदी के एक तट पर एक एकांत स्थल पर बैठे हुए थे। वो प्रथम प्रहर का अंतिम घंटा था। अंत्येष्टि कर्म कर दिया गया था। यद्यपि घायल लोग यात्रा करने की स्थिति में नहीं थे, किंतु आम सहमति यही थी कि सुरक्षा की दृष्टि से पंचवटी पहुंचना अनिवार्य था।
नागाओं का नगर सड़क मार्ग के पास बने किसी शिविर से अधिक सुरक्षित होगा। नागाओं ने पहिएदार गाड़ियों की व्यवस्था कर रखी थी ताकि घायलों को उनमें लाद कर काफिले के साथ ले जाया जा सके। काफिला 1 घंटे में रवाना होने के लिए तैयार था। मैं नहीं कह सकता, शिव ने कहा। सती चुप रही, उसकी दृष्टि दूर कहीं टिकी हुई थी। तुम क्या सोचती हो कि तुम्हारे पिता हो सकते? सती ने एक गहरी श्वास भरी। हाल में जो मैंने उनके बारे में जाना है, वे कुछ भी कर सकते हैं। शिव ने अपना हाथ बढ़ाया और सती को थाम लिया। परंतु मैं नहीं सोचती कि वे इतने बड़े आक्रमण का आदेश अकेले दे सकते हैं, सती ने कहना जारी रखा। उनमें इतनी क्षमता नहीं है। ये कठपुतली का खेल किसने रचा और वो ऐसा क्यों कर रहा है? शिव ने सहमति प्रकट की। यही रहस्य है, परंतु इससे पहले हमें ये बड़ा रहस्य जानना है। मेलुहा, स्वदीप और पंचवटी में जो कुछ भी हो रहा है उसका इस रहस्य से गहरा संबंध है। रक्त रंजित और थका हुआ काफिला जब गोदावरी नदी के तट से नागाओं की राजधानी पंचवटी के लिए रवाना हुआ तो सूरज सिर चढ़ चुका था। पंचवटी अर्थात 5 बरगद के पेड़ों की भूमि। वे मात्र 5 साधारण वट वृक्ष नहीं थे। उनकी पौराणिक कथा 1000 साल पहले प्रारंभ हुई थी। अपने अयोध्या से निर्वासन के दौरान 7वें विष्णु राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ इन वृक्षों के नीचे विश्राम किया था। इन्होंने इन वृक्षों के समीप ही अपनी झोपड़ी का निर्माण किया था। यही वो दुर्भाग्यशाली स्थान था जहां से राक्षसों के राजा रावण ने सीता का अपहरण किया था। इसी के कारण राम से उसका युद्ध हुआ था। उस युद्ध में रावण की सुनहरी और अत्यधिक संपन्न लंका का विनाश हुआ था। गोदावरी के उत्तरी पूर्वी तट पर पंचवटी नगर बसा हुआ था। वो नदी पश्चिम घाट के पर्वतों से बहती हुई पूर्वी समुद्र में मिलती थी। पंचवटी के पश्चिम में वो नदी विचित्र ढंग से 90 अंश के कोण से अचानक मुड़कर कोई 1 किलोमीटर दक्षिण की ओर बहकर पुनः पूर्व की ओर मुड़कर समुद्र तक की अपनी यात्रा पूरी करती थी। गोदावरी के इस घुमाव ने नागाओं को नहर बनाने और दंडक वन के उस क्षेत्र को साफ करके नागरिकों को खेती करने के अवसर प्रदान किए थे। सूर्यवंशियों को उस समय आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि पंचवटी मेलुहा के नगरों की तरह ऊंची वेदिका पर बसाया गया था। पत्थरों की ताकतवर दीवार चारों ओर ऊंची उठाई गई थी, जिनमें नियमित अंतराल पर आक्रमणकारियों से सुरक्षा के लिए बुर्ज बने हुए थे। दीवारों से लगे हुए क्षेत्र को नागा लोग खेती के लिए उपयोग करते थे। अतिथि गृह की एक बस्ती बनी हुई थी जो भ्रंगा भ्रमणकारियों के लिए बनाई गई थी। एक दूसरी दीवार इन्हें घेरे हुई थी। इस दूसरी दीवार के बाद भी वनों को साफ कर बनाया गया मैदानी क्षेत्र तक फैला था ताकि शत्रुओं को आसानी से देखा जा सके। पंचवटी की स्थापना भूमि देवी द्वारा की गई थी। उस गैर नागा रहस्यात्मक महिला ने नागाओं की वर्तमान जीवन शैली की स्थापना की थी। कोई भी भूमि देवी के पूर्ववत को नहीं जानता था और उसने सख्ती से आदेश देकर किसी भी स्वरूप में अपना चित्र बनाने से मना किया था। अतः वर्तमान नागा सभ्यता की संस्थापिका की एकमात्र स्मृति उनके कानून एवं उनके वक्तव्य ही थे। पंचवटी नगर उनकी जीवन शैली की प्रतीक थी, जो सूर्यवंशियों एवं चंद्रवंशियों जीवन शैलियों की सबसे उत्तम तरीकों का मिश्रण थी। उनकी अभिलाषा नगर द्वार पर उद्घोषित की गई थी, सत्यम सुंदरम, अर्थात सच ही सुंदर है। शिव के काफिले को बाहरी द्वार से प्रवेश की अनुमति दी गई और उन्हें ब्रंगा के अतिथि गृहों में ठहराया गया। काफिले के सभी सदस्यों को एक आरामदायक कक्ष प्रदान किया गया था। आप थोड़ा विश्राम क्यों नहीं कर लेते शिव? काली ने कहा। मैं रहस्य का उद्घाटन करूंगी। मैं पंचवटी अभी ही जाना चाहता हूँ, शिव ने कहा। क्या आप अभी ही जाना चाहते हैं? आप थके हुए नहीं हैं? निसंदेह मैं थका हुआ हूँ, परंतु मुझे उस रहस्य को तुरंत जानने की आवश्यकता है। तो ठीक है। शिव के बाकी साथी अतिथि गृह में रुक गए। शिव और सती काली और गणेश के साथ पंचवटी की ओर चल दिए। जिस प्रकार के नगर की उन्होंने आशा की थी वैसा वहां कुछ भी नहीं था। इसे एक निश्चित तरीके से जालनुमा आकार में बनाया गया था, जो बहुत कुछ मेलुहा के नगरों के समान था। परंतु ऐसा प्रतीत होता था कि नागाओं ने मेलुहा के न्याय एवं समानता के आदर्श को तार्किक निष्कर्ष की ओर ले जाने में सफलता प्राप्त कर ली थी। रानी के आवास समेत प्रत्येक आवास एक ही आकार प्रकार के बने हुए थे। 50,000 नागा लोग जो वहां रहते थे उनमें से कोई भी अधिक धनी या निर्धन नहीं था। सभी लोग पंचवटी में एक ही तरह से जीवन जीते हैं? सती ने गणेश से पूछा। बिल्कुल नहीं माँ, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन राज्य उन्हें आवास जैसी आधारभूत एवं प्राथमिक सुविधाएं प्रदान करता है और उसमें पूरी तरह एक समानता है। नीलकंठ को वहां से गुजरते हुए देखने के लिए सभी निवासी अपने घरों से बाहर निकलकर पंक्तिबद्ध होकर खड़े थे। उन्होंने नीलकंठ के काफिले पर रहस्यात्मक हमले के बारे में सुन रखा था। लोग भूमि देवी को धन्यवाद दे रहे थे कि उनकी रानी और लोकाधीश को कुछ नहीं हुआ। शिव ये देखकर आश्चर्यचकित था कि बहुत से लोगों को कोई भी विकृति नहीं थी। उसने बहुत से लोगों को नागाओं के शिशुओं को गोद में उठाए देखा।
ये गैर नागा लोग पंचवटी में क्या कर रहे हैं? शिव ने पूछा। ये लोग नागा बच्चों के माता पिता हैं, काली ने बताया, और वे यहाँ रहते हैं। कुछ माता पिता अपने नागा बच्चों को छोड़ देते हैं, काली ने कहा, और कुछ लोग अपने बच्चों के साथ बहुत लगाव रखते हैं। उनकी ममता में इतनी ताकत है कि वे सामाजिक पक्षपातों को नकार देते हैं। हम ऐसे लोगों को पंचवटी में शरण देते हैं। जिन नागा बच्चों के माता पिता उन्हें त्याग देते हैं, उनकी देखभाल कौन करता है? आनंदमयी ने पूछा। संतान रहित नागा लोग, काली ने कहा। नागाओं की प्राकृतिक संतान नहीं हो सकती, इसी कारण वे मेलुहा और स्वदीप द्वारा त्यागे गए बच्चों को गोद ले लेते हैं और उन्हें अपनी संतान की तरह पालते पोसते हैं, जो एक नवजात शिशु का जन्माधिकार है। नगर के मध्य में वे चुपचाप चल रहे थे। यही वो स्थल था जो वट वृक्षों के चारों ओर ऐसे भवनों में परिवर्तित हो चुका था जो सार्वजनिक थे। ये भवन पंचवटी के निवासियों के उपयोग के लिए बने थे। ये स्वदीप शैली में भव्य रूप से निर्मित थे। वहाँ एक विद्यालय था, प्रभु रुद्र और देवी मोहिनी को समर्पित एक मंदिर था, एक सार्वजनिक स्नान घर था और कला प्रदर्शन हेतु एक प्रेक्षागृह भी था, जहाँ वे 50,000 नागरिक नियमित रूप से एक दूसरे से मिला करते थे। संगीत, नृत्य और नाटक मनोरंजन के साधन थे, न कि ज्ञान अर्जित करने के। वो रहस्य कहाँ है? व्याकुल होते हुए शिव ने पूछा। यहाँ है प्रभु नीलकंठ, गणेश ने विद्यालय की ओर संकेत करते हुए कहा। शिव ने अपनी त्योरी चढ़ा ली। रहस्य एक विद्यालय में? उसने आशा की थी कि वो रहस्य नगर के मध्य स्थापित आध्यात्मिक केंद्र प्रभु रुद्र के मंदिर में होगा। वो उस भवन में अंदर चला गया। बाकी सभी लोग उसके पीछे पीछे अंदर गए। वो विद्यालय एक पारंपरिक शैली में निर्मित किया गया था। स्तंभ वाली युक्त गलियारा एक आंगन के चारों ओर बना हुआ था। उस गलियारे में द्वार बने थे जो कक्षाओं की ओर जाते थे। दूर किनारे पर खुलता हुआ एक विशाल कक्ष था, वो पुस्तकालय था। पुस्तकालय के साथ ही लगा हुआ एक और गलियारा था जो मुख्य भवन से बाहर एक खेल के मैदान में खुलता था। उस मैदान के दूसरी ओर अन्य सुविधाएं मौजूद थी, जैसे सभा कक्ष और अभ्यास करने के लिए प्रयोगशालाएं आदि। कृपया शांति बनाए रखें, काली ने कहा। कक्षाएं अभी भी चल रही हैं। हम केवल एक कक्षा में बाधा डालेंगे, सभी में नहीं। हम किसी भी कक्षा में बाधा नहीं डालेंगे, शिव ने पुस्तकालय की ओर कदम बढ़ाते हुए कहा, जहां वो नागाओं के रहस्य की आशा कर रहा था। संभवतः वो एक पुस्तक थी। प्रभु नीलकंठ, गणेश कहा, जिसे सुनकर शिव का बढ़ा हुआ कदम वहीं का वहीं रुक गया। शिव रुक गया। गणेश ने एक कक्ष के प्रवेश द्वार पर लगे पर्दे की ओर संकेत किया। शिव ने त्योरी चढ़ा ली। आश्चर्यजनक रूप से एक जाना पहचाना स्वर दर्शन की व्याख्या कर रहा था। पर्दे के पीछे वो स्वर पूर्णतः स्पष्ट था। आजकल का नया दर्शन प्रत्येक वस्तु की कामना को दोष देता है। कामना हर प्रकार के दुख एवं विनाश का मूल है, ठीक है? जी हाँ गुरुजी, शिष्यों ने कहा। इसकी व्याख्या करो, अध्यापक ने कहा। क्योंकि कामना आसक्ति उत्पन्न करती है, आसक्ति जो इस विश्व के प्रति होती है, और जब आपको वो प्राप्त नहीं होता है जो आप चाहते हैं, या फिर वो प्राप्त होता है जो आप नहीं चाहते हैं, तो दुख का अनुभव होता है। ये क्रोध को जन्म देता है और जिसके परिणाम स्वरूप हिंसा और युद्ध उत्पन्न होते हैं। इन सब का परिणाम अंततः विनाश होता है। इस प्रकार यदि आप विनाश और दुख से दूर रहना चाहते हैं तो आपको अपनी इच्छा पर नियंत्रण करना होगा, है ना? अध्यापक ने पूछा। इस विश्व की माया का त्याग कर दो, पर्दे की दूसरी ओर शिव ने मन ही मन में कहा। हाँ, परंतु दर्शन का हमारा सबसे प्रमुख स्रोत ऋग्वेद कहता है कि अध्यापक ने कहना जारी रखा। प्रारंभ में सिवाय अंधकार और आदिकालीन प्रलय के और कुछ भी नहीं था। उसके बाद इन अंधकारों से इच्छा का जन्म हुआ। ये इच्छा एक मौलिक बीज था जो रचना का एक अंकुर था, और यहीं से हम सभी लोग जानते हैं कि मनुष्यों के प्रभु प्रजापति ने ब्रह्मांड और उसमें समस्त वस्तु की रचना की। इस प्रकार कामना रचना का भी मूल है। शिव पर्दे के उस ओर वाले स्वर से मंत्रमुग्ध था। अति सुंदर बिंदु। तो फिर यह कामना या इच्छा रचना एवं विनाश दोनों का ही स्रोत कैसे हो सकता है? शिव पूरी तरह से शांत थे। उन्हें उत्तर नहीं मिल पा रहा था। इसके बारे में दूसरे प्रकार से सोचो। क्या उस वस्तु का विनाश संभव है जिसकी रचना नहीं की गई है? नहीं गुरुजी। दूसरी ओर, क्या यह सोचना उचित है कि कोई भी वस्तु या प्राणी जिसकी रचना हुई है उसका कभी ना कभी विनाश होना ही है? जी हाँ गुरुजी। यही कामना का उद्देश्य है। ये रचना एवं विनाश के लिए है। ये एक यात्रा का आरंभ है और यही उसका अंत भी। बिना कामना के कुछ नहीं। शिव मुस्कुराया। इस कक्षा में अवश्य कोई वासुदेव पंडित है। नीलकंठ काली की ओर मुड़े। हमें पुस्तकालय की ओर चलना चाहिए। मैं रहस्य को पढ़ना चाहता हूँ। मैं पंडित जी से बाद में मिल लूंगा। काली ने शिव को रोक लिया। रहस्य कोई वस्तु नहीं है, वो एक मनुष्य है। शिव विस्मित रह गया। आश्चर्य में उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। गणेश ने उस कक्षा के पर्दे वाले द्वार की ओर संकेत किया, और वे वहां आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
शिव ने गणेश को एकटक देखा। वो गतिहीन हो चुका था। लोकाधीश ने धीरे से पर्दे को अंदर की ओर किया। गुरुजी बीच में विघ्न डालने के लिए क्षमा करें, प्रभु नीलकंठ यहाँ आए हैं। उसके बाद गणेश एक ओर हट गया। शिव ने कक्षा के अंदर प्रवेश किया और उसने जो वहां देखा उसे देखकर वो स्तब्ध रह गया। अरे ये क्या? वो गणेश की ओर मुड़ा, किंतु पूर्णता किम कर्तव्य विमूढ़। लोकाधीश धीमे से मुस्कुराया। प्रभु नीलकंठ अध्यापक की ओर मुड़ गए। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था मित्र, अध्यापक ने कहा। वो मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखें नम थी। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए कहीं भी चला जाऊंगा, यहां तक कि पाताल लोक भी, यदि वो आपके लिए सहायक होगा। शिव ने इस पंक्ति को अपने मन में कई बार दोहराया था। उसने कभी यह संदर्भ नहीं समझा था कि दानवों की भूमि का क्या अर्थ था। अब उसे सब कुछ समझ में आ रहा था। दाढ़ी काट दी गई थी और उसके स्थान पर पतली मूछ रख ली गई थी। कंधे चौड़े और बेलनाकार छाती जो पहले वसा की परत के नीचे छुपे हुए थे, अब वे व्यायाम द्वारा सुडौल हो चुके थे। ब्राह्मणों का प्रत्येक जनेऊ उनकी नव विकसित छोटी छोटी मांसपेशियों पर सुशोभित था। सिर के बाल पहले की ही तरह मुंडित थे। उनकी चोटी अब अधिक लंबी और संवरी हुई थी। उनकी गहरी आंखों में वही पुरानी शांति थी जिसने पहले शिव को अपनी ओर आकर्षित किया था। वो उसका खोया हुआ मित्र था, उसका यार था, उसका भाई था। बृहस्पति। क्रमशः शिव रचना त्रयी की तृतीय पुस्तक वायुपुत्रों की शपथ जल्द ही आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। पुस्तक के अध्याय पठन की यात्रा में साथ देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अलविदा।